तो रेकी के ऊपर मैंने अनुभव किया कि यार ये तो एक नेचुरली गिफ्टेड पावर है, यानी कि चाहे अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, ह्यूमन बीइंग है ना, तो उसके अंदर ये ऑलरेडी गिफ्टेड पावर है। तो एक बार अगर आपके हाथों में एनर्जी आ गई, एक्टिवेट हो गई, फिर आप किसी को भी अगर स्पर्श करोगे तो आपके हाथों से ऊर्जा का प्रवाह निकलना शुरू हो जाता है। और एक आम इंसान, ठीक है, अगर उसे एकदम इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो वो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कि जो ऑडियंस भी करेंगे, ऑन द स्पॉट आज ही उनके हाथों में रेकी एक्टिवेशन हो चुकी होगी। हे ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश, मेरे भीतर प्रवेश करो और मेरी उपचार करने की दिव्य शक्तियों का जागरण करो। मुझे ऐसा लगता है वो पूरी एकदम एनर्जी फ्लो हो चुकी थी मेरी बॉडी में, और बॉडी के हर एक अंग अंग तक वो एनर्जी फ्लो हो रही है। वी आर ओरिजिनली गॉड क्रिएटर, एनर्जी क्रिएटर्स। क्यों? हम तो जिसमें चाहे भगवान पैदा कर ले, हमारी मर्जी। हर घर में रेकी पहुंचनी चाहिए। इसको विश्व का रेकी अभियान बनाना चाहिए कि रेकी शुड रीच टू एवरी पर्सन। इट्स योर बर्थ राइट, इट्स ए गॉड गिफ्टेड पावर टू यू। प्रणाम इंडिया पॉडकास्ट विद आचर में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप लोग सब समझ ही गए होंगे कि आज यहाँ किस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, एक मैजिकल पॉडकास्ट होने वाला है। अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी गाड़ी को कहीं साइड में लगा लीजिए, शांति से इस पॉडकास्ट को सुनिए, और अगर आपको कहीं जाना है तो उसे सेव कर लीजिएगा, बाद में आप देख सकते हैं। वहीं जहां लोग घर में बैठ के देख रहे हैं तो एक साइलेंस जगह पे बैठ जाए, ताकि आप इस हीलिंग पावर को अपने ऊपर उसे यूज़ कर सके और उसे फील कर सके। आज यहाँ मैजिक होने वाला है। चाहे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके बॉडी में कोई भी पेन हो, सालों साल से बना हुआ, जैसे कि क्रॉनिक डिसीज़ की बात करें, आपको लग रहा है कि कैंसर, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू उस कैंसर जैसी बीमारी को भी हील करने का मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल, आप एंड तक पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। आज यहाँ एक्चुअल में आप खुद को हील कर पाएंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और आप सबको हील करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 रेकी मास्टर और होलिस्टिक हीलर NK शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। कैसे आप? बढ़िया, परफेक्ट, ऑलवेज। जैसे कि मैंने कहा कि आज हम लोग रेकी हीलिंग के हर एक इंसाइट पे बात करेंगे, और क्योंकि आप रेकी एक्सपर्ट हैं और मैं जानना चाहती हूँ रेकी को आज बीज से, कि वो वृक्ष का रूप उसने कैसे लिया। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, रेकी हीलिंग क्या है और इसके पीछे कौन सी साइंस काम करती है? देखिए, जो भी व्यक्ति संसार में पैदा होकर आया है, उसको इस बात को जानना चाहिए कि वो क्या क्या क्षमताएं और शक्तियां लेकर पैदा हुआ है। अच्छा। तो उसमें एक वन ऑफ द पावर जो नेचुरली गिफ्टेड है हर आदमी में, वो है रेकी। रेकी का मतलब है यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी, यानी कि आप एक ब्रह्मांडीय उपचारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं किसी को भी ट्रांसफर करके ठीक करने के लिए, ठीक है ना? ओके। तो रेकी जो है बेसिकली, नाम तो जापानीज जरूर है, लेकिन ये ओरिजिनली जापान से नहीं है, क्योंकि रेकी का उद्गम जो हम रेकी के गहराई में जाने लगे तो पता चला कि हमारे यजुर्वेद में, अथर्ववेद में इस प्रकार के ऑलरेडी मंत्र एग्जिस्टिंग है, जो मैं आपको रेफरेंस भी भेज दूंगा, कि जिसके अंदर साफ कहा है कि हे मानव, तेरे हाथ भाग्यशाली है, तेरे हाथ औषध युक्त है, तू अपने शुभ स्पर्श से लोगों को स्पर्श करके नव जीवन दे। तो इतना क्लियरली ऐसे 2-4 मंत्र, ये तो मैं एक मंत्र की बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें भारत के अंदर ऑलरेडी विकसित थी, यहाँ इस्तेमाल होती भी रही, लेकिन भारत की एक आज तक भी समस्या है ये कि जितने तरह की हमारी जो परामानसिक जो क्षमताएं हैं, चाहे वो टेलीपैथी हो, इंट्यूशन हो, थर्ड आई हो, या हमारे पूर्व जन्म का विज्ञान हो, कई चीज़ें, आज तक भी भारत में इन परामानसिक विद्याओं का विकास नहीं हो पाया। अच्छा। आप जरा सोचे ना, हाँ। कि हमें रेकी हमारे आध्यात्मिक गुरुओं से नहीं प्राप्त हुई। हमें ऐसा होता कि भाई हमारे बड़े बड़े गुरु हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, जैन हुए, ये सब हुए जी, इनसे मिली जी हमें रेकी। ऐसा नहीं हुआ ना। हमें तो रेकी जापान से जो है
मिली करके लोग ऐसा मानते हैं, पर एक्चुअल ओरिजिन जैसे मैंने बताया कि इंडिया था, तो जापानीज एक मंक, बुद्धिस्ट मंक थे, वो भी डॉक्टर ही थे, तो उन्होंने भारत से कई सूत्र मंगवाए। डॉक्टर मकाओ, डॉक्टर मिकाओ उसुई उनका नाम था। हाँ जी। तो उन्होंने भारत से तिब्बत के माध्यम से जो बुद्धिस्ट ट्रैवल करते थे इंडिया, उनके माध्यम से उन्होंने कई सूत्र मंगवाए। फिर उन्होंने अध्ययन करके इस बात को मतलब समझो कि विकसित करने का उन्होंने जो उसमें प्लान था, जैसा भी उन्होंने इसको डेवलप किया। और डेवलप करने के बाद में भी वहाँ पर अगर जापान में ही रहती तो ये कभी इंडिया में भी शायद अभी तक नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ पर भी वही भारतीय परंपरा का वो दिमाग के प्रकार से, ये तो बाई चांस कोई हवाईन लैंड से एक लेडी वहाँ मास्टर बनकर चली गई और 1940 में उसने वेस्टर्न कंट्री यूएस वगैरह में इसको सिखाना शुरू किया। तो वेस्टर्न कंट्री में 1940 से सिखाया, 1980 में उसकी डेथ हुई। तो उसके कारण यूएस में सबसे पहले इसका विस्तार हुआ, यूएस में। और लकीली वहाँ से कुछ मास्टर्स इंडिया आने शुरू हुए। और तब जाकर रेकी कोई चीज़ है ऐसा हमें पहली बार पता चला वास्तव में। और जबकि हमारे भारत में बहुत पहले ही थी। हाँ, एक तरह से ये कह सकते कि रीडिस्कवर किया। हाँ, इसको हाँ यूँ समझ लें कि अगर वेस्टर्न मास्टर, देखिए वेस्टर्न कंट्री की खूबी क्या है कि अगर किसी साइंस में कोई दम है तो वो तुरंत बाजार में उसको उतार देंगे और उसमें कोई उसके ऊपर है ना वो कोई सजा वो क्या बोलते हैं मिस्ट्री का वो नहीं सजाएंगे उसको। मतलब कोई दाढ़ी बढ़ा देंगे कि गेरुए कपड़े पहनने के भगवान के साथ जोड़ देंगे ना, ऐसा उसमें नहीं था। उन्होंने प्योरली एक हीलिंग साइंस है और उन्होंने हीलिंग की तरह प्रेजेंट किया। अब भारत में अगर मान लो कोई ऐसा साधु संत महात्मा अगर किसी को टच करके ठीक कर रहा हो तो वो सीधा यहाँ पे लोग यही मानेंगे ये तो सिद्ध आदमी है भाई, और ये शक्तियाँ सिर्फ इन जैसे तपस्वी के लोगों के हाथों में होती है, हम जैसे लोग तो इसको टच भी नहीं कर सकते जी। तो मतलब ये मुश्किल है करके। तो ये सब चीज़ें जब मैंने जानी तो रेकी के ऊपर मैंने अनुभव किया कि यार ये तो एक नेचुरली गिफ्टेड पावर है, यानी कि चाहे अनपढ़ है पढ़ा लिखा है ह्यूमन बीइंग है ना, तो उसके अंदर ये ऑलरेडी गिफ्टेड पावर है। उसको सिर्फ बोलते हैं डोरमेट है, एक सर्टन मेडिटेशन के टेक्निक से उसको डेवलप करना पड़ता है। तो अब इसमें रेकी ही एक ऐसी विद्या है कि जिसमें सूक्ष्म स्तर पर आपका जो रेकी आचार्य होता है वो आपके ऊपर एनर्जी का प्रोजेक्शन करके कई तरह से मेडिटेशन कराकर आपके चक्रों पे आभा मंडल पे काम करके उसको इनिशिएट करता है। इसीलिए इसका नाम इनिशिएशन है, यानी तो अट्यूनमेंट भी कहते हैं। अट्यूनमेंट का मतलब है ट्यूनिंग करना, यानी कि आपके अंदर एक सर्टन वाइब्रेशन तो है पर एक प्रकार से वो उसके साथ यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए वो शक्तिपात या तो मास्टर करता है और या नहीं तो खुद कोई अगर रेकी एक्टिवेट करना चाहता है तो एक पर्टिकुलर ध्यान की विधि से वो उसको डेवलप कर सकता है। यूँ समझ लें। तो मतलब ये कि अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क ऑन योर सटल बॉडी, जो सूक्ष्म आपकी जो चक्र आभा मंडल और जो कुंडलिनी वगैरह जैसे हर आदमी में होती है, तो उसके ऊपर वर्क करने से अपने आप वो हाथों में आपके वाइब्रेशन डेवलप हो जाते हैं। और एक बार आपके हाथों में अगर ये वाइब्रेशन आ गए फिर उसके तो आपके हाथों में प्रैक्टिकली है ना, यहाँ सेंटर में जिसको पाम चक्रा कहते हैं वहाँ पे एक सेंसेस पल्सेशन, एक हीट, एक वार्मथ, एक वाइब्रेशन, ये सब आपको फील होता है। तो एक बार अगर आपके हाथों में एनर्जी आ गई, एक्टिवेट हो गई, फिर आप किसी को भी अगर स्पर्श करोगे तो आपके हाथों से ऊर्जा का प्रवाह निकलना शुरू हो जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि जितनी देर जानी है उतनी देर जाती है, ऑटोमेटिक बंद भी हो जाती है। तो आपको एक फील आता है कि जैसे कोई मैग्नेटिक कोई चीज़ मेरे हाथों से सक हो रही है, और अगर मान लो 5-10 मिनट जाने के बाद अचानक आपको लगेगा अब मेरा हाथ ठंडा हो गया, अब मेरे हाथों में कोई सेंसेशन नहीं हो रही है, तो फिर आप समझ जाते हैं कि सामने वाले ने एनर्जी जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी ले ली और अब उसको आराम डेफिनेट मिलना ही है, चाहे प्रॉब्लम कोई भी होने दो उसको। क्यों? ये प्राण ऊर्जा है, क्योंकि रेकी का मतलब है प्राण ऊर्जा, लाइफ गिविंग एनर्जी, ठीक है ना। तो वो ये कौन सी एनर्जी है? हम रात को 6-7 घंटा सोकर जो हम ऊर्जा अर्न करते हैं, ये वही ऊर्जा है, यूँ समझ लो। क्यों? आप जब रात को सोए तो आपने कौन सा 2 पिन प्लग लगाया था कहीं कि जिससे आप रिचार्ज हो गए?
आप तो सो गए थे, बिल्कुल। तो फिर आप चार्ज हुए कहाँ से, किस जगह से हुए, ये सोचने की बात है ना। राइट, तो बिल्कुल। आपके शरीर में जो आभा मंडल और जो चक्र, एनर्जी जंक्शन है जिसको चक्र कहते हैं, आपकी बॉडी ने वहां से यूनिवर्स से एनर्जी जो है ड्रॉ की और आपको रिचार्ज कर दिया। प्राण ऊर्जा उसने ब्रह्मांड से ली, और हाँ, समझे ना, ठीक और है। जाके हमें चार्ज कर दिया। तभी हम सुबह उठते तो हमें लगता है कि यार मैं अब चार्ज हो गया, राइट, समझे। तो ये बस वही एनर्जी है। इसमें फर्क इतना है कि स्लीप में, नींद में हम अपने रिचार्जिंग के लिए यूज होता है, और जब हम हीलिंग करते हैं पर्पसफुली, हाँ, तो हम एक चैनल की तरह काम करते हैं। इसलिए रेकी में हम कहते हैं कि यू आर ए रेकी चैनल, आप रेकी के माध्यम है। तो आपके थ्रू जो है वो एनर्जी हाथों से निकलकर उसमें ट्रांसफर हो रही होती है, और आपकी अपनी एनर्जी इसमें इस्तेमाल नहीं होती। ये सबसे मजेदार बात है। ओके, वो सीधा यूनिवर्स से आपके चक्रों में आती आती है, है, और आपके हार्ट से होते हुए, हाथों से होते हुए सीधे आपके सामने वाले हाथों को से जाती है। ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, ओके, अगर आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हो आप खुद, तो देन योर एनर्जी आल्सो कैन बी मिक्स्ड। मतलब जो मैं कर रही हूँ, हाँ, मतलब तो हीलर जो है, हाँ, हीलर वो अगर emotional- इमोशनल हो गया, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, इसके भगवान ठीक कर दो इसको, अरे ये बहुत मुसीबत में बेचारा, या ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, हाँ, तो कुछ भी, मतलब रेकी कहती है यू आर ए रेकी चैनल, आप रेकी के माध्यम हो, यू डोंट कम इन बिटवीन। मरीज की जितनी ताकत है उतनी ही एनर्जी वो लेने वाला है, कोई 10%, कोई 20%, कोई 100%। देखो, मैं हवा कितनी भी ला के रख दूं, तुम्हारे फेफड़े जितने ले पाएंगे तो ही तो काम की बात है ना। करेक्ट, तो करेक्ट, इसीलिए क्या होता है कि यू शुड नॉट डिसाइड, आपको नहीं डिसाइड करना चाहिए कि इसको कितना जल्दी ठीक होना है, कितना जल्दी ठीक नहीं होना है। मेरा काम है प्राण ऊर्जा लाकर उसके सामने लाकर, बोलते ना, धूप दे देना, हवा दे देना, खाना दे देना। अब उसकी बॉडी कितना अब्जॉर्व करती है, लेती है, ठीक होती है, वो उसकी अपनी कैपेसिटी है। तो इसीलिए रेकी में हम कहते हैं कि यू जस्ट बिकम ए मीडियम एंड हेल्प द पीपल, बट यू डोंट डिसाइड। तो उससे क्या होता है, देन यू डू नॉट कनेक्ट योर एनर्जी विद देम। आप है ना, फिर उससे कनेक्ट नहीं होते हो, नहीं तो फिर आपकी एनर्जी लॉस नहीं होती। तो फिर आप चाहें तो रोज हजारों को रेकी पिला सकते हो, हजारों मरीजों को ठीक कर सकते हो, इफ यू आर ए न्यूट्रल मैन। यूं समझ लें, ये रेकी का कमाल है। ओके, हाँ, ओके, ओके। और मेरे मन में ना बहुत सारे सवाल उठ नहीं चुके आप हैं इस पूछिए, समय। अब बिल्कुल निश्चिंत, मेरा तो रोज का काम है। मेरा इसमें जैसे ये कि एक आम इंसान, ठीक है, अगर उसे एकदम इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो वो कैसे, वो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, वो क्या करे? देखिए क्या होता है कि आप जैसे ही एक थोड़ी सी छोटी सी ध्यान की विधि से जब इस ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं, देखिए मैं तो हर 15 दिन में लोगों को फ्री में सिखा रहा होता हूँ। ये अच्छा। सबके लिए फ्री, मेरे चैनल पे सब लोग सीख रहे होते हैं, सैकड़ों लोग जुड़ते हैं, और उनको मैं घर में ऑनलाइन बैठे बैठे ही मैं उनको एक ध्यान की क्रिया करवाता हूँ। मैं एक क्रिया योग की तरह कुछ क्रियाएं होती है इसमें। वो क्रिया योग करने के बाद में फिर एक 15 मिनट ओम चैंटिंग होती है, जिससे उनकी वाइब्रेशन आई होती है। उसके बाद जब वो लौट के आते हैं तो उनके हाथ वाइब्रेशन से भरे हुए होते हैं, यूँ। तो ये मतलब लाखों लोगों तक हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। तो ये एनर्जी एक्टिवेशन आ गई। फिर आप अपने परिवार में या अपने खुद के ऊपर भी कोई तकलीफ है, आप जैसे ही वहाँ पे हाथ रखोगे ना, तो आपके हाथों से, अगर वहाँ तकलीफ है तब तो एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अगर तकलीफ नहीं है ना, तो आपके हाथों में कोई भी सेंसेशन नहीं होंगे। इसका मतलब है कि वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी पता चल जाता है। अच्छा, मान लीजिए मेरा सर दर्द हो रहा है और कारण मेरे पेट में गैस बनी है सपोज, तो मेरा सर में हीलिंग नहीं जाएगी। मैं यहाँ हाथ रखूंगा तो मेरे हाथ से कुछ जाएगा ही नहीं, लेकिन वही अगर मैं उसके पेट पे हाथ रख दूंगा तो मेरे हाथों से जोर से ऊर्जा का फ्लो शुरू हो जाएगा। ऐसे अभी मान लीजिए मेरा सर दर्द हो रहा है, और लेकिन मेरा दर्द तो स्पॉन्डिलाइटिस के कारण है, तो मैं यहाँ हीलिंग करूंगा तो जाएगी नहीं, लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ पे हाथ रखा मान लो पीछे, तो तुरंत एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो गई मेरे हाथों से। तो ऐसे होता है। तो फिर आप चाहे अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, हर आदमी के हाथों से ये फ्लो होता ही है। पर हाँ, आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और आप स्पिरिचुअल होते हैं, मंत्र जाप करने वाले होते हैं, और आपका भाव बहुत अच्छा होता है, तो फिर आपकी और कई बार नेचुरली हम लोग बड़े सेंसिटिव भी होते हैं कई लोग, तो उससे फिर एनर्जी का फ्लो बहुत स्ट्रांग होता है। यूँ समझ लो कि वो ऐसे
हाथ रखते ही उनका हाथ से इतनी जोर से एनर्जी फ्लो होती है कि वो कई बार उनको मतलब ऐसा दर्द भी हो सकता है हाथों से कि वो बहुत जबरदस्त एनर्जी का फ्लो जा रहा होता है और फिर ओके। थोड़ी देर के बाद में बंद हो जाता है। तो हम्म, अब इसमें होता है क्या, मजेदार बात देखिए कि अगर आप फुल बॉडी पे टच करते हो तो कहाँ कहाँ कितने मिनट को एनर्जी गई और कहाँ एनर्जी नहीं गई, उसके आधार पर आपको पूरी बॉडी की डायग्नोसिस हो जाती है कि इस अंग में ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्यों जहाँ ज़्यादा देर तक ऊर्जा गई तो वो अंग प्रॉब्लम में है, हाँ हाँ और बिल्कुल। जहाँ कम गई वो अंग थोड़ा कम कम प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम है। और जहाँ नहीं गई वो अंग वो है, प्रॉब्लम में ही नहीं नॉर्मल है। है। जी हाँ बिल्कुल। हाँ। मान लो आपके रिपोर्ट में भी गड़बड़ आ रही तो भी वो तो एनर्जी तो ले नहीं रहा है, कि हो सकता है उसका रिमोट कनेक्शन हो कहीं प्रॉब्लम का। तो आप जब किसी की रेकी करने के बाद जब फुल बॉडी हीलिंग करते हो ना, तो आपको अपने आप में सब कुछ पता चल जाता है कि भाई इसको कहाँ प्रॉब्लम है, यूं। और अगर आपके हाथ के रखने से उसको एनर्जी जा रही है तो फिर वो एनर्जी प्राण ऊर्जा जा रही है, तो जीवनी शक्ति का उस एरिया में विकास हो रहा है, तो फिर इम्प्रूवमेंट भी आना डेफिनेट होता है। क्योंकि देखिए जीवनी शक्ति से हमारा शरीर संचालित होता है। लो वाइटलिटी, बीमारियां ही बीमारियां, लो फंक्शन, लो एलिमिनेशन, लो अब्जॉर्प्शन, है ना, सब कुछ लो हो जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी, स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छी भूख लगना, अच्छी एनर्जी फील करना, अच्छी नींद आना, अच्छा मोशन होना, अच्छा अब्जॉर्प्शन होना। तो इसीलिए जीवनी शक्ति जो है ना, वाइटल फोर्स, ये हमारी लाइफ की चाबी है, समझ लो बस। यानी कि विदाउट लाइफ फोर्स एनर्जी आप दुनिया में स्वस्थ नहीं रह सकते आप। तो रेकी क्या है, एक डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी सप्लायर है, यूं समझ लो आप। ओके। क्योंकि आप 24 घंटे 24x7, आप चाहे फ्लाइट में है कि आप नीचे धरती पर है कि आप अपने कमरे में अकेले हैं कि आप भीड़ में हैं, आप तो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, एनी टाइम रात को 2 बजे आपके घर में बच्चा चिल्लाया, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप अब नींद में भी है ना, तो आपने नींद में भी हाथ रखा उसके पेट पे और कहा रेकी फ्लो एंड हील, और सो गई, तो भी फ्लो करती है। वंस यू हैव डन द इंटेंशन, देन सबकॉन्शियस माइंड विल टेक केयर देन ऑटोमेटिकली। आप जरा सोचिए, आप कार में जा रहे हैं और आपका साथी कह रहा है यार आज कमर में बड़ा दर्द हो रहा है यार, मेरे यानी तो गर्दन में दर्द हो रहा है यार, तो आपने कहा बैठ मैं अभी ठीक करता हूँ, तो आपने बैठे बैठे ही अपना राइट हैंड उसके एक उसके गर्दन पे रख दी, या उसके सर पे रख दी, या उसके कमर पे रख दी। आप जरा सोचिए, और 5-10-15 मिनट में उसको आराम दे दिया आपने। यानी कि एनीवेयर आप टीवी देख रहे घर में, और आपको आधा पौना घंटा आप टीवी देखोगे मान लो, तो आप बैठे बैठे किसी को घुटने का दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, आपने बैठे बैठे उसको हीलिंग भी कर दी साथ ही साथ में, और आप टीवी भी देखते रहे साथ में। क्योंकि एक बार आपने इंटेंशन कर दिया ना एक सिंसियरली, तो उसके बाद आपको ध्यान न भी दें तो भी एनर्जी का फ्लो चलता रहेगा। अच्छा, मतलब ये है कि अगर आपने जैसे जो आपने कहा कि स्टार्टिंग में हमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, हाँ, बाद में फिर वो जब हम लोग एनर्जी अपने अंदर ले ले ली। उसके बाद हम लोग चाहे इधर उधर भी काम करते रहे तो भी वो फ्लो हाँ, चलता देखिए रहेगा। क्या होता है, द मोमेंट यू डू ए इंटेंशन कि डिवाइन एनर्जी, जैसे आप है ना, देखिए रेकी में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि फट फट करके सीधा हाथ रख दिया और देखने लगे, ऐसा भी नहीं है। एक थोड़ा सा 1-2 मिनट का रिचुअल करना पड़ता है। रिचुअल में राइट, क्या मतलब राइट। क्या है कि आप अपने हाथों को रगड़ेंगे, आप रगड़ कर फिर अपने गुरुओं का आह्वान करेंगे, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि यू मस्ट कॉल ऑल द डिवाइन हीलर्स, गाइड्स, गुरु, जो भी आपके भगवान हैं उनका आप आह्वान करेंगे, और उसके बाद में आप मरीज को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, उनको कहेंगे कि ज़रा रिलैक्स हो जाए ताकि वो रिसीवर बने। और उसके बाद में फिर आप भी रेकी से प्रार्थना करते हैं यूनिवर्सल कि लेट यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो इन माई हैंड। एक आप इंटेंशन करते हैं और फिर आप फील करते हैं कि मेरा हाथ और वाइब्रेशन आने शुरू हो गए, तो उसके बाद फिर आप धीरे से हाथ रख के कहते हैं डिवाइन एनर्जी फ्लो एंड हील दिस पर्सन या हील दिस प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर आपने आँख खोली और आप टीवी देखने लग गए, फिर आप यहाँ बातचीत करने लग गए आप यूँ। तो मतलब ये पहले के 1-2 मिनट के आप बेसिक रिचुअल करने के बाद में फिर आप अगर ध्यान न भी दे रहे हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसमें ये समझ लें। तो ये तो मैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही करना चाहिए, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चलते फिरते, ऑफिस में बात करते करते, बैठे बैठे आप कहीं पर भी हीलिंग कर सकते हैं। आप जरा सोचिए, इतनी कमाल की चीज़ है ये।
वाकई में ये तो मतलब मैं आपसे जैसे सुन रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप मुझे एक टेक्निक सिखा दीजिए ताकि मैं ना उसे तुरंत की तुरंत अप्लाई करके देखूँ और मैं एक्चुअल में फील कर पाऊँ कि हाँ ये एक्चुअल में काम करता है। तो हाँ, अगर आप मुझे समझाना चाहेंगे एक आम इंसान को कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, हाँ, तो 1 मिनट का या 2 मिनट का आप मुझे जो बता सकें, पहले हम लोग वो करें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे बैठे होंगे, कभी क्या पता उनके पेट में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, तो वो तुरंत की तुरंत हील हो जाए, फिर पूरा पॉडकास्ट आराम से देख पाएंगे। अच्छा, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए वैसे भी मैं तो लोगों को सिखाता ही हूँ, तो इसमें करना क्या होता है कि इसमें मैंने कहा ना कि एक क्रिया करनी होती है, एक क्रिया एक प्रकार से, ठीक है ना? हम्म, एक मेडिटेशन की क्रिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं, उनको करना क्या है कि अपने अ अ, 3 बार मैं उनको लंबी गहरी श्वास लेने के लिए कहूँगा, ठीक है? तो श्वास कैसे लेनी है कि जिससे जब वो श्वास लें तो पूरी ऊपर तक खींचे और उसको 1, 2, 3 काउंट तक रोक के रखें। तो उससे क्या होता है, उनका फोकस उस श्वास पे रहता है, इसलिए ऐसे करना ज़रूरी होता है। बिकॉज़ दे कैन ओके, फोकस देन ब्रेथ, तो ओके, उनका माइंड विचारों से हट जाए इसलिए। समझे राइट, ना आप? हाँ, तो आपने 1, 2, 3 ऐसे आपने काउंट तक रोका, उसके बाद धीरे से महसूस किया कि मेरे नाक से श्वास बाहर निकल रही है, ठीक है? ठीक है, तो अब वो ध्यान नाक के दरवाजे पे उसको रखना है। तो उससे श्वास गर्म आ रही, ठंडी आई, बाहर आई कि अंदर ठंडी गई कि गर्म आई, जैसे भी, तो उसको फ़ील करना है और फिर वापस ऐसे 3 काउंट तक 3 बार श्वास लेनी है। हम्म, उससे फ़ायदा क्या होगा कि उसको उसका ध्यान जो है ना नॉर्मल कॉन्शियस माइंड से हटकर अपने इस ब्रीदिंग पे फोकस हो जाएगा, ठीक है? ओके, अच्छा, फिर मैं उससे कहूँगा कि वो अपना राइट हैंड जो है, हाँ, वो अपने नाभि केंद्र के ऊपर रखें। ओके, अच्छा, नाभि क्या है हमारी? ये हमारा समझो कि एनर्जी का सबसे बड़ा जंक्शन है, जिसको हम कुंडलिनी एनर्जी कहते हैं। वो होती तो हमारे इस एरिया में पीछे की तरफ, जैसे हमारे स्पाइन में उसको स्पाइन, माना जाता है। तो हम है ना उसको सक्रिय, क्योंकि जब तक हम एनर्जी के रिजर्वायर को एक्टिवेट नहीं करते ना, तब तक दूसरे सेंटर उतने स्ट्रांगली एक्टिवेट नहीं होते। फिर वो ओके, दूसरे तरफ के मेडिटेशन करने पड़ते हैं एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेट जो करने तो के, राइट, इसीलिए इसमें एक सिंपल मेडिटेशन के माध्यम से हम इसको एक्टिवेशन करते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि आप 7 बार जो है ना आप पेट से श्वास लेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब यू विल ब्रेथ थ्रू योर एब्डोमेन, यानी कि पेट के थ्रू। यानी कि जब आप श्वास लेंगे तो आपका पेट फूलेगा, यानी कि पेट आगे आएगा, और श्वास छोड़ोगे तो फिर पेट अंदर जाएगा। अब इसमें करना क्या है, उनको 7 बार ऐसे करना है कि दे विल फोकस ऑन नेवल ओनली, यानी कि वो नेवल पे फोकस करेंगे, और वो जब श्वास लेंगे तो अपना पेट फुलाएंगे और श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर करेंगे, सही ना? ओके, तो उससे क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में ध्यान, देखिए जहाँ हमारा ध्यान जाता है ऊर्जा वहाँ जाती है, उसका नियम है। वेयर एवर योर माइंड गोज एनर्जी गोज देयर। ओके, तो फिर आप अब ध्यान तो यहाँ दे रहे हो, हाँ, तो सारी ऊर्जा तो यहाँ भाग रही है, और राइट, फिर मैं यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा हूँ, हाँ, यानी कि मैं वहाँ पे पंपिंग टाइप एक एनर्जी को बिल्कुल, ये कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो उससे मेरी जो एनर्जी का जो रिजर्वायर है वो थोड़ा सक्रिय होने लगता है, पर वो इतना सक्रिय नहीं होता, माइल्डली सक्रिय होता है। तो फिर उसको और फर्दर एक्टिवेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम हमारा नाभि को प्राण केंद्र कहा जाता है, ठीक है ना? उसके नीचे एक सेंटर है, स्वादिष्टान चक्र जो कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इसको 21 बार ऐसे 21 टाइम्स हम नाभि के चारों तरफ हाथ घुमाते हैं, ओके, ठीक है? राइट हम हैंडी, इस तरह से राइट हैंड से 21 टाइम्स घुमाते हैं। अब यहाँ घुमाते घुमाते देखिए, अब यहाँ पे 2 चीज़ काम करेगी। एक तो आप जब घुमाते जाओगे, देखिए कोई भी चीज़ में क्लॉकवाइज जब एनर्जी रोटेट करते हैं ना, तो हमारे जो चक्र है ना वो सक्रिय होकर एक्सपेंड होने लगते हैं, क्योंकि आप इंटेंशन कर रहे हो उसको एक्टिवेट करने का, पहली बात, ठीक है? फिर इसमें एक बात और क्या होती है कि जब आप विजुअलाइजेशन करते हो ना, तो आप जानते हैं कि सबकॉन्शियस सच और कल्पना में फ़र्क नहीं करता। इसलिए इफ़ यू विजुअलाइज, आप विजुअलाइज करते हैं कि यहाँ पे एक वाइट एनर्जी जोर जोर से घूम रही है और मेरे यहाँ पे संवेदनाएं हो रही है, तो एक्चुअल में धीरे धीरे क्या होता है, आपके हाथ और आपके नेवल सेंटर पे वाइब्रेशन आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ओके, सबकॉन्शियस माइंड लिटरली उसको ले रहा होता है ना। राइट, अगर मैं कहूँ, मैं नींबू की खटाई की बात करूँ, हाँ, तो फिर आपके मुंह में नींबू की खटाई सोचते ही मुंह में पानी आने लगता है ना। हाँ, हाँ, तो वो क्यों आया? क्योंकि आपने खाया तो नहीं नींबू, लेकिन कल्पना तो की। तो राइट, कल्पना का इतना जबरदस्त असर पड़ता है बॉडी में।
तो ये बड़ा एक साइंटिफिक प्रयोग है, ऐसा उसके वो ऐसा डेवलप ये हम लोगों ने किया है। सिर्फ ये पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन ये इस प्रकार की रेकी ऑनलाइन घर बैठे बैठे एक्टिवेशन का ये सबसे पहले रेकी हीलिंग फाउंडेशन ने डेवलप किया, और आज भी Okay. हम ही लोग एक प्रयोग कर रहे हैं, बाकी तो कोई मास्टर्स जनरली इसके ऊपर इतना काम नहीं कर रहे हैं। हम्म, तो ये 21 टाइम्स करने के बाद फिर मैं उनको कहता हूं कि आप अपने दोनों हाथ जो है ना, आप ऐसे ऊपर लेके जाओ और इसको 30 सेकंड तक है ना ऐसे ऐसे से वाइब्रेट करो, एकदम स्ट्रेट, हाँ ना, Okay, ऐसे ऊपर ठीक है, जाकर okay. स्ट्रेट जाके वाइब्रेट करने होते हैं। अच्छा, वाइब्रेट क्यों करना होता है? हाँ, इसलिए करना होता है कि हमारे पूरे एक एक जो ये फिंगर्स है ना, ये पूरे हमारे बॉडी में 5 जोन एनर्जी के जो मेरिडियंस कहते हैं, और प्लस 5 इस तरह यूँ समझ लें कि जिससे हमारी पूरी जो एनर्जी चैनल है वो जब आप वाइब्रेट करते हो ना, तो वाइब्रेट करने से क्या होता है कि वो कंपित होकर जो है ना हमारे पूरे चैनल को अनब्लॉक करती है, यानी कि अवरोध हटाती है। Okay. क्योंकि मैं प्राण ऊर्जा पे काम करने जा रहा हूँ, हाँ, तो मैं 30 सेकंड तक इसको वाइब्रेट करूंगा जोर जोर से, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैं कहूँगा कि अब हाथ ऊपर ही रहने दें और आप जिस परमात्मा को मानते हैं उसको आप याद करें। देखिए क्या होता है, आप चाहे यूनिवर्स को मानते हो, आप चाहे भगवान को किसी व्यक्ति के रूप में मानते हो, ये तो हर एक की अपनी श्रद्धा होती है, श्रद्धा, right. पर अल्टीमेटली यू हैव टू टॉक टू यूनिवर्स, यानी कि चाहे वो परमात्मा है, कृष्ण भगवान है, राम है, हनुमान है, अल्लाह है, तुम्हारे जिनको भी जीसस मानते है, उसे हैं। फर्क नहीं पड़ता, हम्म, बट यू मस्ट हैव योर ओन बिलीफ हम्म, उससे। इसलिए हर मुसलमान से लेकर क्रिश्चियन हर आदमी की जागृत हो सकती है। तो उसको क्या प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, क्यों देखिए व्हेन यू डिमांड ए इंटेंशन ना, तो फिर आपके अंदर आपने एक प्यास पैदा की और अब आप मांग कर रहे हो कि भगवान मुझे भी ये ताकत दे दे भाई, right. समझे ना। उससे हाँ, क्या होता है, बाय प्रेयर यू आर ए गुड रिसीवर, देन यू आर डिमांडिंग, तो वो एक जरूरी बात होती है। यानी कि इसलिए हर एक साधना में आपने देखा होगा कि ईश्वर मेरे फलानी शक्ति जागृत कर दो, ऐसे बोलते हैं ना। बिल्कुल। तो इसमें भी ऐसे ही आप कहते हैं कि हे ईश्वर मेरे हाथों में भी ये रेकी शक्ति जागृत कर और मुझे भी शक्ति दे, ताकि मैं शक्ति के द्वारा मैं आत्म कल्याण कर सकूं और सबका कल्याण कर सकूं। और उसके बाद में जो है जब वो इस तरह से आ जाता है, तो उसके बाद में फिर आपको करना क्या होता है, जहाँ जो मैंने बताया कि देन यू हैव टू अगेन सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना होता है। यू हैव टू विजुलाइज दैट ए ब्यूटीफुल वाइट लाइट शॉवरिंग फ्रॉम द यूनिवर्स एंड और मेरे ऊपर आ रही है, मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया है और पकड़ कर मैं धीरे 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 वो उस शक्ति को अपने अंदर लेकर आ रहा हूँ, ऐसे उसको विजुलाइज करना है। अब वो धीरे धीरे हाथ नीचे लेकर आ रहा है, अब वो नीचे लेकर आ रहा है तो अपने क्राउन से होते हुए फिर उसको ये भी देखना है कि वो मेरे ललाट से होते हुए, नाक से होते हुए, होंठ से होते हुए, मेरे ठुड्डी से होते हुए नीचे आ रही है, और मेरा पूरा शरीर एकदम प्योर वाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। तो यहाँ तक उसको हाथ लेके आना है और फील करना है कि मेरी बॉडी तो एकदम प्योर वाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गई है। वो विजुलाइज करने से वैसी लाइटनेस की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए मुझे तो आने लगी अभी नहीं, से। अभी आएगी, अभी आप पे कराऊंगा। हाँ। तो आपके जो ऑडियंस भी करेंगे हाँ। ऑन द स्पॉट, आज ही उनके हाथों में रेकी एक्टिवेशन हो चुकी होगी। वाओ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस खाली इस क्रिया से होता है, इसमें 50% काम फिर मैं करूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेकी में एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की तकनीक होती है, जिससे मैं जो भी पब्लिक यहाँ पे बैठी होगी, मैं अपने स्टाइल तकनीक से मैं इन सारी ऊर्जाओं के साथ एनर्जी के साथ में कनेक्ट करूँगा, और कनेक्ट करके मैं फिर उनके जो एनर्जी जंक्शंस है, बॉडी के ऑरा है, उन पे काम करूँगा। और इसके कारण 50% जो है वो फिर जैसे ही वो 15 मिनट एक ओम का ध्यान चलेगा, तो क्योंकि जब आप तो उसके अंदर वो एक्टिवेशन हो चुकी होगी। तो इसमें जैसे मैं हाथ नीचे लेकर आया ना, तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब मैं कहूँगा कि अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे ले जाओ और ऐसे बगैर टच किए इसको है ना कम से कम 21 टाइम्स ऐसे घुमाओ, क्योंकि हाथों को एक्टिवेशन करना है। तो वो फिजिकली वो कह रहा है कि भाई मेरे ईश्वर मेरे हाथों को सक्रिय कर दो, तो वो इंटेंशन भी करता है कि भाई मेरी रेकी एक्टिवेट कर दो, मेरे हाथों के चक्रों को जागृत कर दो। वो इंटेंशन करता है, भाव करने से फिर वो एनर्जी उसी तरह से काम करती है। तो वो 21 टाइम्स घुमाएगा और उसके बाद में फिर इसके ऊपर घुमाएगा, तो इसके ऊपर 21 टाइम्स घुमाएगा। और जब आप घुमाओगे ना, उसी समय आपके हाथों में आप एनर्जी फील करना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो स्टार्ट हो चुकी होती है।
समझे ना। हाँ। तो उसके बाद फिर दोनों हाथ लाकर बड़े आराम से आपको जांघ पे छोड़ देना है, ठीक है। और जांघ पे छोड़ के उसके बाद में फिर हम करते हैं ओम चैंटिंग। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि ऑडियंस में कई धर्म के लोग जुड़े होंगे, बिल्कुल। तो इसमें आप ओम चैंटिंग करना जरूरी नहीं है, पर ओम, चूंकि मैं इसको कोई हिंदू धर्म का नहीं मानता, क्योंकि यूनिवर्सल साउंड है वो तो नासा ने भी राइट, उसको खोज कर ली है। हम्म, लेकिन फिर भी धार्मिक रेस्ट्रिक्शन अगर फील करते हैं तो आप अपने धर्म जात का जो भी मंत्र आपको पसंद है आप उसके अंदर जाप कर लें, और उसके अंदर 15 मिनट बस उसको जाप करके डूबे रहना है। अगर आप वाहिगुरु करना चाहते हैं, कि आप अल्लाह अकबर करना चाहते हैं, जो भी है, तो आप वो उसके हिसाब से कर लीजिए। तो अल्टीमेटली यू मस्ट कनेक्ट टू द सम स्पिरिचुअल फोर्स, दैट्स ऑल। तो हम लोग ओम, हिंदू लोग हैं तो हम ओम के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट जो है मुझे चाहिए होता है एक अट्यूनमेंट या इनिशिएशन, यानी तो शक्तिपात का जो एक प्रोग्राम करते हैं। देखिए, जो मैं शक्तिपात करने जा रहा हूँ ना, तो ऐसा मत समझ लेना कि मैं कोई बड़ा विशेष व्यक्ति हूँ और मैं बड़ा कोई सिद्ध आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। हमने तो हजारों मास्टर्स तैयार कर दिए आचार्य, मतलब इवन टुमारो एनीबडी कैन बिकम ए रेकी मास्टर एंड ही कैन आल्सो अट्यून एनीबडी, समझे ना। तो अल्टीमेटली हर चीज तकनीक होती है, हर चीज के पीछे एक साइंस होता है, वो आप समझ जाओगे तो आप भी कर लोगे भैया कल, इस तरह से। तो ऐसे करने के बाद में 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको कुछ अफर्मेशन करवाऊंगा, और उसके बाद मैं जब लौटा के लेकर आऊंगा तो आपके हाथ है ना एकदम वाइब्रेशन से भर चुके होंगे। फिर मैं अगर आपसे कहूं कि अब आप उसी समय घर में कोई भी अगर एक्चुअल में दर्द में है कोई, देखिए क्या होता है, हाथ में एनर्जी तो आ गई, पर वो तो अभी उसके लिए तो हमें सेल्फ हीलिंग, अदर हीलिंग, फिर उसका वो कई बेसिक चीजें सीखनी पड़ती है। अब समझे ना। तो ये हालांकि मेरे यूट्यूब चैनल पे ये सब सेल्फ हीलिंग सब अवेलेबल है, लेकिन फिर भी तो आप अगर अभी किसी की कर नहीं पा रहे हैं, तो अगर आपको अपना कोई दर्द है इस वक्त कहीं पर भी शरीर में, तो आप वहां पर अपना हाथ रख दें, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कराने की। और अगर मान लीजिए कि किसी को कोई दर्द नहीं है और जिसको वो करना चाहते हैं वो भी यानी, तो रेकी से ये भी होता है ना डिस्टेंस हीलिंग, तो क्या वो इसमें नहीं आएगी। अच्छा, वो इसमें क्योंकि नहीं उसमें आएगी। फिर वो थोड़ी एडवांस टेक्निक है, तो वो टेलीपैथिक जो हीलिंग होती है वो बाद में कभी हम बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप इसमें अभी अभी घर में कोई दर्द से करा रहा है, तो घुटने में दर्द है, सर दर्द है, कोई बच्चा कोई परेशान है, आप इमीडिएट जाकर उसको हीलिंग कर दीजिए, समझे ना। हाँ। मतलब आप ये वीडियो सुनने के बाद में आप अपने हाथों को, तो आप देखोगे कि अगर वहाँ तकलीफ है उसको, तो आपके या आपको तकलीफ है, तो आपके हाथों से एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाएगा तुरंत। और वो अगर कम प्रॉब्लम है तो 1-2 मिनट फ्लो करेगी, 4 मिनट फ्लो करेगी, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 5-10 मिनट भी फ्लो कर सकती है। उसके बाद में बंद हो जाएगी, और उसके बाद में उसको थैंक यू बोलकर उसको बंद करके उसको कट करना पड़ता है। कट का मतलब है कि यहाँ से नाभि से ना, अगर दूसरों को कर रहे हैं तब तो उनको यहाँ से कट करना पड़ता है। क्यों? हमारी इमोशनल कॉर्ड उसके साथ कनेक्ट होती है एक्चुअली, इसलिए हम उसको कहते हैं कट, वो इंटेंशन करना पड़ता है। और अगर खुद का कर रहे हैं तो कट करने की जरूरत नहीं होती, आप समझे ना, इस तरह से। तो क्या हम ये प्रयोग करें? 15 मिनट लगेगा, चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। ओके ठीक है, चलिए। ओके, अच्छा, इसमें एक बात बताइए। हाँ जी। अब ओम की जो म्यूजिक बजनी है, वो ओम की म्यूजिक मैं फिर मोबाइल से बजाऊं? इसमें एक बात ध्यान रखें सब लोग कि अपने अपने घर में, देखिए जब हम इसका मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं इसमें। देखिए क्या होता है, जब देखिए जब हम कोई एक आध्यात्मिक क्रिया करने जा रहे होते हैं ना, तो चूंकि सब लोग घर में बैठ के देख रहे हैं, तो इनको एक प्रिकॉशन ये लेना है कि एक तो कम कपड़ों में ना बैठें, कि भाई बनियान में बैठे हैं या निकर में बैठे हुए हैं, तो वो मतलब डिसरेस्पेक्टफुली ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट उनको आप 1-2 मिनट का समय लेकर भले ही थोड़े कपड़े प्रॉपर डाल के बैठे, जैसे कोई मंदिर में जा रहे हैं, ऐसा समझो आप। उनको ये भाव लाने बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या करनी है कि जब इस प्रकार का शक्तिपात आप ले रहे हैं, आध्यात्मिक शक्तिपात, तो आप अपने घर में कोई भी भगवान की तस्वीर या आपके कोई भी कोई दीपक जला लें, या कोई गुरु की तस्वीर है तो वो ला के रख दें, या कोई अगरबत्ती जला लें, कोई मोमबत्ती जला लें, लेकिन एक स्पिरिचुअल एम्बियंस जरूर घर में क्रिएट करें, ठीक है ना। और लाइट वगैरह अगर आप हल्की कर सकते हैं उस समय जब मैं गाइड करूँगा, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप एक प्रकार से इंटरनली प्रिपेयर्ड हो, ऐसा एक फील आएगा आपको।
ठीक है ना, ठीक तो है, ये ठीक बहुत ज़रूरी बात है। और बिल्कुल बिल्कुल, और ये है कि कहीं साइलेंस जगह में बैठ जाए जहाँ करके लोग हाँ नहीं, घर जो में थोड़ा देख रहे हैं। सूचना कर दे राइट, कि भाई 10-15 मिनट जरा कुकर ना बजाएं, कि बच्चे जरा टीवी जोर से न बोलें ना ऐसे, बिल्कुल या बिल्कुल। बच्चे आवाज़ ना करें, जो भी होते हैं, हाँ, तो वो थोड़ा सा 15 मिनट के लिए गाइड करना, बस 15 मिनट का गेम है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। और जो तो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो लोग बाद में इस वीडियो को कहीं हाँ सेव नहीं करके रख हाँ लें और बाद में वो कर हाँ नहीं सकते हाँ, हैं। अगर कोई ड्राइविंग करते हुए हमें सुन रहा है तो प्लीज़ इसको मत उस समय कीजिएगा, हाँ, क्योंकि ये बहुत ट्रांसीडेंटल प्रकार का क्रिया योग है, तो इसलिए उससे आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है ड्राइविंग में, तो इसलिए बिल्कुल। इसको बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठकर ही घर में करना पड़ेगा। इसे कोई भी बच्चे भी और कर अगर सकते हैं हाँ छोटे? नहीं, और अगर कार में कर रहे हैं मान लो, हाँ तो जी, कार कहीं कोने में रोक कर इस क्रिया को करके फिर बाद में कार ड्राइव करना, जब आपका हाथ चार्ज हो जाए उसके बाद यूँ। इसे बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे 13-14 बिल्कुल साल के, राइट? 5 साल के बाद में कोई भी बच्चा कर सकता है। ओह, ओके। और मतलब घर के, मैं तो कहता हूँ जब आप ये क्रिया करने जा रहे हैं तो आप अपने परिवार के जो भी मेंबर अवेलेबल इस वक्त घर में हैं, कि दादा दादी बैठे हुए हैं, कि नौकर बैठा हुआ है, कोई काम वाली आई बाई आई हुई है, सबको बैठा दो, मैं कहता हूँ। क्यों मालूम है, कम से कम आज नहीं तो कल तकलीफ होने पर वो अवेलेबल तो होंगे, कि आपकी नौकरानी कह रही है टच करके ठीक कर देगी आपको, तो आपस में सास बहू सासुर को ठीक कर देगी, कि सासू को ठीक कर देगी, ऐसे तो कितना बड़ा काम होगा, ज़रा सोचिए आप। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग शुरू करें। ठीक है। आंखें और कान ये ज़्यादा यूज़ होती है, हाँ, तो वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, समझे ना आप। तो ओके। यानी तो ब्रेन में यूज़ होती है, तो ब्रेन भी एक्टिव है अभी, तो ये 2-3 एरिया में आपको मैं कराऊंगा ना, ठीक है, आपको उसी समय फील आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ, यूँ चलिए, ओके, ओके। तो हम लोग शुरू करें। हाँ, हैं, ओके, देन टेक एक कंफर्टेबल पोजीशन, सब लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, जिससे कि आपको बार बार शरीर में कोई परिवर्तन करना ना पड़े, और अपनी आंखें आप लोग बंद कर लें बड़े आराम से। और अब हम 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे, और जब श्वास लेंगे तो पूरी ऊपर तक लेंगे और उसको 3 काउंट तक रोककर फिर धीरे से छोड़ेंगे, और सारा ध्यान नाक के दरवाजे के पास आती जाती श्वास को महसूस करेंगे। 1, जोर से लंबी गहरी श्वास लो और रोको उसको, 1 2 3, और फिर धीरे से उसको रिलीज करते हुए महसूस करें कि आपके नाक के दरवाजे से किस तरह निकल रही है। सारा ध्यान आपके नाक के दरवाजे के ऊपर। 2, फिर लंबी गहरी श्वास लीजिए जोर से पूरी ऊपर तक और रोकिए उसको, 1 2 3, और फिर धीरे से छोड़िए और महसूस कीजिए कि श्वास आपकी पूरी की पूरी बाहर आ गई। 3, फिर लंबी गहरी श्वास लीजिए जोर से और रोकिए उसको, 1 2 3, और फिर धीरे से रिलीज करते हुए उसको बाहर निकाल दें, और फिर श्वास को रोक दें। श्वास के रुकते ही आपका मन भी स्थिर होने लगेगा। अब अपना राइट हैंड आप अपने नाभि केंद्र के ऊपर रख दें, और अब हम 7 बार पेट से श्वास लेंगे। जब श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, और श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। 1, जोर से श्वास लेकर पेट को फुला दो, और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर कर दो। 2, फिर लंबी गहरी श्वास लेते हुए पेट को जोर से फुला दो, और श्वास छोड़ते हुए फिर पेट को अंदर कर दो। 3, फिर पेट को जोर से फुलाओ और सारा ध्यान नाभि केंद्र के ऊपर रखें और कहीं नहीं, और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर कर दो। 4, फिर पेट को जोर से फुलाओ और फुलाते हुए ध्यान सारा वहीं रखो, और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर कर दो। 5, फिर पेट जोर से फुलाओ और फुलाते हुए उसके बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए अंदर कर दो। 6, फिर पेट फुलाओ जोर से और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। फिर फाइनल लास्ट 7, जोर से पेट फुलाओ और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। अब अपना राइट हैंड नाभि से 1 इंच 2 इंच दूर कर दें, और नाभि के चारों तरफ अब एक आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। स्टार्ट रोटेटिंग 1, अब धीरे धीरे क्लॉकवाइज बड़े आराम से घुमाना शुरू करें। 2, धीरे धीरे क्लॉकवाइज नाभि के चारों तरफ घुमाना शुरू करें, और संकल्प करें यानी कि अफर्मेशन करें कि मेरे
सारे प्राण केंद्र जागृत हो, मेरे सारे ऊर्जा केंद्र जागृत हो, मेरे सारे प्राण केंद्र जागृत हो, मेरे सारे ऊर्जा केंद्र जागृत हो। बार बार ये शब्द दोहराते जाएं, मेरे सारे प्राण केंद्र जागृत हो, मेरे सारे ऊर्जा केंद्र जागृत हो, मेरे सारे प्राण केंद्र जागृत हो, मेरे सारे ऊर्जा केंद्र जागृत हो, मेरे सारे प्राण केंद्र जागृत हो, मेरे सारे ऊर्जा केंद्र जागृत हो। गो ऑन रिपीटिंग दिस वर्ड्स, दोहराते जाएं और अपना ध्यान अब हथेली पर लेकर आएं और महसूस करें कि जैसे जैसे आप वहां नाभि के चारों तरफ घुमा रहे हैं, अब कल्पना करना शुरू करें कि अब आपके नाभि के चारों तरफ एक सफेद स्पाइरल एनर्जी यानी कि एक चक्राकार ऊर्जा आपके नाभि के चारों तरफ जोर जोर से घूम रही है। और जैसे जैसे वो घूम रही है वैसे वैसे आपके हाथों में भी एक अद्भुत सी वाइब्रेशन, संवेदना, पल्सेशन, वार्मथ, टिंगलिंग, कई तरह की संवेदनाएं अब आपके हाथों में भी फील हो रही है और आपके नाभि के चारों तरफ भी फील हो रही है। और लगातार घुमाते जाएं और जो मैंने अफर्मेशन बताया वो रिपीट करते जाएं। 15, 16 बोलते जाएं कि मेरे प्राण केंद्र जागृत हो, मेरे सारे ऊर्जा केंद्र जागृत हो। 17, 18 और कल्पना करते जाएं कि स्पाइरल एनर्जी जोर जोर से मेरे नाभि के चारों तरफ घूम रही है। 19, 20 एंड 21। अब अपने दोनों हाथ धीरे से उठाकर अपने सर के ऊपर लेके जाएं, एकदम ऊपर तक, और 30 सेकेंड्स तक उसको आपको वाइब्रेट करना है जोर जोर से। 1 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 स्टॉप। अब अपने दोनों हाथ ऊपर ही रहने दें और जिस परमात्मा को, ईश्वर को आप मानते हैं उसको सामने लेकर आएं और अपने सच्चे हृदय से दिल से प्रार्थना करें, हे ईश्वर मेरे हाथ में भी रेखी शक्ति को जागृत करो। हे ईश्वर मेरे हाथ में भी रेखी शक्ति को जागृत करो। हे ईश्वर मेरे हाथ में भी रेखी शक्ति को जागृत करो, ताकि इस शक्ति के द्वारा मैं आत्म कल्याण कर सकूं और मैं सबका कल्याण कर सकूं। हे परमात्मा मुझे भी ये शक्ति दो, एम्पावर मी, मुझे भी ये शक्ति दो, एम्पावर मी, मुझे भी शक्ति दो, एम्पावर मी। अब कल्पना करें कि यूनिवर्स से एक सफेद व्हाइट कलर की शॉवर उतरकर आपके सर के ऊपर आ रही है। ऐसी कल्पना करें, अच्छी कल्पना करें, और मैंने दोनों हाथों से अब उसको पकड़ लिया। ऐसा फील करें कि आपने उस रोशनी को पकड़ लिया है और अब धीरे धीरे उस रोशनी को आप अपने भीतर लेकर आ रहे हैं। ऐसी कल्पना करें कि आप धीरे धीरे पकड़कर अपने अंदर ला रहे हैं और मन ही मन में कहें, हे ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश करो और मेरी उपचार करने की दिव्य शक्तियों का जागरण करो। ओ डिवाइन हीलिंग पावर, empower me, shower on me and empower me and activate all my healing powers, activate all my healing powers। धीरे धीरे अब वो वाइट ऊर्जा को क्राउन से होते हुए, अपने ललाट से होते हुए, अपने आईब्रो से होते हुए, अपने पलकों से होते हुए, अपने नाक से होते हुए धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ महसूस करें। फिर आपके होठों से होते हुए, आपके चिन से होते हुए ऊर्जा नीचे उतर रही है। अब आपके गले से होते हुए, फिर आपके कंधे से होते हुए, अब आपके चेस्ट में उतर रही है और धीरे धीरे आपका पूरा शरीर एक प्योर वाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ऐसा महसूस करें। अब अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट हैंड पे ले जाएं और विदाउट टच अब उसको अपना लेफ्ट हैंड खोल दें और राइट हैंड उसके ऊपर लेके जाएं और अब 21 टाइम्स उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। स्टार्ट रोटेटिंग। 1 विदाउट टच, 2 3 4। अब हमें कहना है,
मेरे हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेकी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेकी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेकी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेकी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेकी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। गो ऑन रिपीटिंग दिस अफर्मेशन एंड वर्ड्स, लगातार दोहराते जाएं। अब यहाँ पे फिर कल्पना का उपयोग करें कि आपके हाथ में एक स्पाइरल चक्राकार वाइट एनर्जी जोर जोर से घूम रही है, और जैसे जैसे आपके हाथों में ऊर्जा घूम रही है, आपके हाथों में और दोनों हाथों में आपके एक अजीब सी संवेदना, वार्मथ, टिंगलिंग आपके हाथों में फील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मेरे हाथों में एक अजीब सी संवेदना जो है महसूस होने लग रही है, और लगातार एक सफ़ेद ऊर्जा को अपने हाथ में घूमता हुआ महसूस करें और अफर्मेशन बोलते जाएं कि मेरे हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेकी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। 16, 17, 18, 19, घुमाते जाएं क्लॉकवाइज और महसूस करते जाएं। 19, 20 एंड 21। अब लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर लेकर जाएं और इसी तरह क्लॉकवाइज जो है अब घुमाना शुरू करें। 1, यही क्रिया दोहराएं। 2, 3, 4, और सेम अफर्मेशन, वही संकल्प कि मेरे हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेखी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेखी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। हाथों के चक्र जागृत हो, सक्रिय हो। रेखी ऊर्जा जागृत हो, सक्रिय हो। इस तरह अपने हाथों में विजुलाइजेशन करते हुए महसूस करें कि आपके हाथ में एक वाइट एनर्जी, चक्राकार स्पाइरल एनर्जी जोर जोर से घूम रही है, और आपके हाथ जबरदस्त संवेदना से भरते जा रहे हैं। आपके दोनों हाथों में एक अजीब सी टिंगलिंग, एक वार्मथ, एक वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं आपको। यू कैन फील दैट प्रैक्टिकली। और अफर्मेशन दोहराते जाएं और कल्पना लगातार करते जाएं। 15, 16, 17, 18, 19 and 20 and 21। अब दोनों हाथ लाकर आप अपने जांघ पर बड़े आराम से छोड़ दें। लीव योर बोथ द हैंड्स ऑन योर थाई नाउ। हथेलियां आसमान की तरफ खुली होगी और सारा ध्यान हथेलियों पे ले आइए और महसूस करें कि आपके दोनों हाथों में 2 सफ़ेद प्रकाश के बड़े बड़े बल्ब रखे हुए हैं या गोले रखे हुए हैं। ऐसा अनुभव करें, फील करें कि मेरे हाथ अब प्रकाश से भरे हुए हैं। माय हैंड्स आर फुल ऑफ लाइट नाउ। अब हम ओम का ध्यान करेंगे तो ओम की ध्वनि में पूरी तरह हमिंग साउंड के साथ पूरी तरह डूब जाएंगे और लगातार हमिंग करते रहेंगे। शुरुआत करेंगे। ओम में पूरी तरह डूब जाएं।
अब ओम का उच्चारण बंद कर दें और शांत हो जाएं। अब अपने दोनों हाथ अपने हृदय के पास लेकर आएं और उसको कटोरी की तरह खोल दें। अपने दोनों हाथ हृदय के पास लेकर आएं और उसको कटोरी की तरह खोल दें, जैसे कुछ परमात्मा से मांगते हैं उस तरह से। और अपने दोनों हाथों में एक सफ़ेद रोशनी को महसूस करते हुए ये अफर्मेशन करें कि ईश्वर और गुरुओं की कृपा से अब मेरे हाथ रेकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित हाथ है। With the grace of my God and my Guru, my hands are empowered with the divine Reiki powers. My hands are now healing hands. My hands are now healing hands. मेरे हाथ उपचार करने योग्य अब दिव्य हाथ है। मेरे हाथ उपचार करने योग्य अब दिव्य हाथ है। मेरे हाथ उपचार करने योग्य अब दिव्य हाथ है। अपने हाथों में एक अद्भुत वाइब्रेशन, एक रोशनी महसूस करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरे इन हाथों में हमेशा ये शक्ति बनाए रखना और मेरे इन हाथों के स्पर्श से सभी प्राणियों को नया जीवन मिले, नव स्वास्थ्य मिले, सब रोग मुक्त हो। अब अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने ऊपर रख दें, क्रॉस करके अपने ऊपर टच कर दें, क्रॉस बोथ द हैंड्स, और मन ही मन में कहें कि आई एक्सेप्ट दिस रेकी पावर ब्लेस्ड बाय माई गुरु। मैं अपने गुरुओं और ईश्वर के द्वारा दी गई इस रेकी को मैं स्वीकार करता हूँ और हे रेकी ऊर्जा, सबसे पहले मुझ पे प्रवाहित हो और मुझे स्वस्थ करो, मुझे स्वस्थ करो, मुझे स्वस्थ करो, मुझे रोग मुक्त करो, मुझे रोग मुक्त करो, मुझे ऊर्जावान बनाओ, मुझे ऊर्जावान बनाओ। अब सारे ईश्वर को, गुरुओं को धन्यवाद दे हृदय से और सबको धन्यवाद देते हुए हृदय से धीरे से अब सब लोग आंख खोलकर अपनी स्वाभाविक चेतना में आ सकते हैं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ओके, अब आपके हाथों में सचमुच ये ऊर्जा आई कि नहीं आई कैसे पता चलेगा? अभी अभी इसी वक्त अगर आपको अपने शरीर में कोई तकलीफ है, छोटी मोटी भी, चाहे कमजोरी भी हो सकती है कहीं, तो अब वहाँ पर आपको कैसे रखना है वो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, आपको अपने हाथों को रगड़ना है और रगड़ के कहना है कि रेकी एक्टिवेट इन माई हैंड्स फॉर हीलिंग। क्या भाव करना है? हे रेकी ऊर्जा, मेरे हाथों में उपचार के लिए सक्रिय हो जाओ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है? अपने हाथ को ऐसे करना है और अपनी चेतना को ब्रह्म चेतना की परम चेतना या परमात्मा से कनेक्ट करके कहना है, हे ईश्वर, मेरे हाथों में रेखी का प्रवाह हो और मुझे मेरे फलाने रोग से मुझे मुक्त करो, मुझे स्वस्थ करो। मे रेकी फ्लो फॉर हीलिंग। क्या कहना है? हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो मेरे स्वयं के उपचार के लिए। अगर आप दूसरों का उपचार कर रहे हैं तो दूसरों का नाम लेना कि तो स्वयं के लिए कर रहे हैं तो मेरे स्वयं के उपचार के लिए। अब इन हाथों को थोड़ा सा, उंगलियां सब बंद रहेगी, कटोरी की तरह हाथ को थोड़ा सा बनाकर अब अपने सबसे पहले आंखों पे रख लें। आप सब लोग 1 मिनट तक आंखों पे रखेंगे और मन ही मन में कहते रहेंगे, हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे आंखों को स्वस्थ करो, हील माई आइज, एनर्जाइज माई आइज। अब हीलिंग करते हुए अगर आपके आंखों में लेफ्ट या राइट किसी भी आंख में छोटी सी भी कमी होगी, कमजोरी होगी, तो आप अनुभव करना शुरू कर दोगे कि आपके हाथों से सडनली एक एनर्जी का फ्लो आपके हाथों से बहना शुरू हो जाएगा। यू कैन फील दैट वाइब्रेशन, दैट समथिंग इज बीइंग सक्ड आउट, जैसे हाथों से कुछ चूस रहा है कुछ। यू कैन फील दैट एनर्जी नाउ।
अब अपना लेफ्ट हैंड अपने कान के ऊपर लेके जाएं और राइट हैंड अपने राइट कान के ऊपर लेके जाएं। अब अपने दोनों हाथ हथेली कटोरी की तरह बनाते हुए पिरामिड की तरह, अब उंगलियां सारी बंद रहेगी और आप कान के ऊपर अब हीलिंग कर रहे हैं। कान में और आंखों में, दोनों में संपूर्ण शरीर के सारे अंग और सारा नर्वस सिस्टम यहां से जुड़ा हुआ है। यानी कि योर आईज एंड योर ईयर्स रिप्रेजेंट होल बॉडी। इसीलिए जब हम अपनी आंखों की और अपने कान की जब हीलिंग करते हैं यानी कि उपचार करते हैं, तो आप अपने पूरे संपूर्ण शरीर को लाभ दे रहे होते हैं। और जिस अंग पे हाथ रखते हैं उस अंग का नाम लेते हुए कहते जाएं कि हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे कान को स्वस्थ करो, एनर्जाइज करो, ऊर्जान्वित करो, हील करो। ये सब भाव करते रहना चाहिए। अब ध्यान से महसूस करें कि क्या आपके कौन से हाथों से हीलिंग जा रही है। हो सकता है राइट से जा रही हो सकता है लेफ्ट से जा रही हो। यू कैन फील दैट। अगर वहाँ रिक्वायरमेंट है तो वहाँ फ्लो करेगी, नहीं भी जा रही है तो चिंता ना करें, क्योंकि वहाँ कोई तकलीफ ही नहीं है। क्योंकि तकलीफ होनी चाहिए तभी जाती है एनर्जी। अब अपना लेफ्ट हैंड अपने टेम्पल एरिया पे ले जाएं और राइट हैंड राइट टेम्पल एरिया पे ले जाएं और अपने दोनों ब्रेन की हीलिंग करें और मन ही मन में कहें, डिवाइन एनर्जी फ्लो, अनब्लॉक माय बोथ द ब्रेन, क्लियर all the negativity from my brain, energize and heal my both the brain। हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे दोनों मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई भी अवरोध है, ब्लॉकेजेस है, इससे हमें मुक्त करो और मेरे एक एक कोशानुओं को नवनिर्माण कर ऊर्जान्वित करो, एनर्जाइज करो, चार्ज करो। मेरे संपूर्ण मस्तिष्क की दोनों मस्तिष्क की शक्तियों का विकास करो। अब यहाँ पर भी अपना ध्यान अपने दोनों हथेली पर रखें और महसूस करें कि हो सकता है राइट हैंड से आपके ऊर्जा जा रही हो सकता है आपकी लेफ्ट हैंड से ऊर्जा जा रही हो। जहां आपके जिस ब्रेन को ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, एग्जैक्टली वहीं पर आपका एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर उस ब्रेन में ऊर्जा की आवश्यकता है तो आपके हाथों से ऊर्जा का प्रवाह निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरह ये मैंने संक्षिप्त में थोड़ा सा आपको स्वाद चखाने के लिए हीलिंग करवाई है। अब आप दोनों मुट्ठी बंद करके कहें, आई क्लोज द रेकी पावर नाउ। अब मैं रेकी ऊर्जा को बंद करता हूं और फिर हाथ जोड़कर कहें कि मैं ईश्वर गुरुओं को, रेकी ऊर्जा को धन्यवाद देता हूं मेरा उपचार करने के लिए। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूं। मैं स्वयं को धन्यवाद देता हूं इस संसार में होने के लिए। इस तरह आप इसको क्लोज करके आप इसको समाप्त कर सकते हैं, हीलिंग को। चलिए, तो अब आप आराम से लौट आइए, क्योंकि वैसे हम 24 पार्ट जो बॉडी में है वहाँ पर हर जगह मिनिमम 2-3 मिनट तक करते हैं, तो एक एवरेज 1 घंटा लग जाता है। अगर आपको 1 घंटा नहीं उपयोग करना है तो आप 2-3 पार्ट यहाँ चुनाव कर लो, 2-3 पार्ट यहाँ, 2-3 पार्ट ऐसे, तो आप 10-12 पार्ट चुनाव करके भी शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है ना। हालांकि इसमें फिर अब थोड़ा सा, चूंकि एक लंबा चौड़ा विषय भी है कि चक्रों को कैसे चार्ज करें, कैसे बैलेंस करें, ये सब थोड़ा विषय बाद में आता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, समझता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर चूंकि हम वो 5 घंटे का पूरा सेशन हम वहाँ दे चुके होते हैं, तो आप कभी भी कोई भी वहाँ जाकर इस पूरे सेशन को देख सकते हैं और वहाँ पे जो गाइडेंस है उसको लेकर जो है अपनी हीलिंग भी, दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हैं। अब मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगा। मतलब बहुत बहुत लाइट मैं फील कर रही हूँ
और हाथों में सच में सेंसेशन भी हुई थी और ऐसा लग रहा था मतलब कुछ है हाथ में ना, वो एनर्जी और कंटिन्यू जो आपने ब्रेन वाली की थी वो तो अल्टीमेट थी। मुझे ऐसा लगता है वो पूरी एकदम एनर्जी फ्लो हो चुकी थी मेरी बॉडी में, और बॉडी के हर एक अंग अंग तक वो एनर्जी फ्लो हो रही है, क्या बात और है, वो हर चीज़ को एकदम ठीक कर रही है। क्या बात जैसे है। ब्लॉकेजेस होता है ना, जब कोई एकदम फोर्स देता है तो वो ब्लॉकेज खुल जाती है, हम्म, तो मैं अपनी हर एक नर्व्स में वो फील कर रही थी। क्या बात है, वाह बॉडी के हर वाह। एक नर्व में वो एकदम वो मतलब रौंद रही है एकदम मेरी हर एक चीज को, मतलब फोर्सफुली जा रही है। क्या और बात। मेरे ऐसा लग रहा है कि एक एक है ना वाइट कलर का ऑरा क्रिएट हो गया, और वेरी गुड। ऐसा लग रहा था ऑरा कि मैं एकदम प्रोटेक्ट फील कर रही थी। हम्म, और वो जो ऊपर से मैंने फ्लो किया था, जो आपने एनर्जी कहा था कि गॉड से आप वो एनर्जी लो, वो ऐसे जा रहा था जैसे एक पाइप के अंदर आप पानी दे रहे हो ना, हाँ और आप वैसे। उसे जैसे जैसे दे रहे हो उसको, वो वैसी वैसी जा रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिटरली ऐसे पूरी बॉडी में ऐसे होते 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 बिल्कुल मेरे पैर के एकदम पॉइंट पर जाके मैंने पूरा वो फील किया है। हाथों में क्या फील किया आपने? हाथों में वो जैसे कुछ भारी चीज रखी हुई है। हाँ, ऐसा फील होता है वाइब्रेशन से, हाँ, और हाँ। वो है ना जैसे मैंने कुछ ग्लोब पकड़ा है, जैसे हम्म, ग्लोब नहीं होता हम्म, वैसे है, और वो गोल गोल बना हुआ है पूरा, हाँ हाँ, और दोनों हाथों पे। क्या बात है, और मेरा इतना है कि मतलब इस एनर्जी को मैं कहाँ दूँ, तो मैंने ना वो पूरे वर्ल्ड को दी। क्या बात है, वाह वाह। वो एनर्जी बहुत पूरे अच्छा। वर्ल्ड को दी है कि हाँ, जो एनर्जी मेरे पास है मैं पूरे वर्ल्ड को दूं, कि हर एक जो सोल है अपने अपने घर में वो हील हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब आप अपने आप को दे रही थी आंखों पे, कान पे और सिर पे, तो आपको फील हुआ कि किसी हाथ से ऊर्जा का फ्लो हुआ? ये लेफ्ट पे। लेफ्ट से? हाँ, वेरी गुड, बस यही मैं अनुभव चाहता था लेफ्ट पे हुआ कि मेरे यहाँ ब्रेन में, ये कि ये एकदम नॉर्मल था, लेकिन ये यहाँ मेरे मुझे फील हुआ लिटरली। हाँ, तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है ना, देखिए, हाँ, लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल और एनालिटिकल और सांसारिक होता है, जहाँ हम ओके, ज़्यादा थॉट यूज़ करते हैं। अच्छा, और राइट ब्रेन जो है वो हमारा यूनिवर्सली कनेक्टेड है, इंट्यूशन, आर्ट, म्यूजिक, स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो आपका लॉजिकल ब्रेन अगर ज़्यादा एक्टिवेटेड है और यूज़ हो रहा है, तो हाँ। फिर वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो कर रहा है। राइट ब्रेन कहता है मैं तो ठीक ठाक हूँ भैया, मेरा तो यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो क्या एनर्जी लो। समझे ना? तो इसलिए आपके हाथ से लेफ्ट, देखिए, एनर्जी की जहाँ रिक्वायरमेंट थी, तो आपने देखा कि वहाँ एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो गया, राइट, है ना? राइट, अच्छा, और इसी तरह जिन लोगों ने भी अभी मान लो रेखी अभी अब 2-3 अंगों पे की है ना, वो अनुभव उन्होंने जरूर डेफिनेटली किया होगा कि हाँ, उनके हाथों से, चाहे आंख में, चाहे कान में, नहीं तो ब्रेन में, ये मैंने थोड़े से छोटे छोटे एरिया पे करवाया। तो ऐसे अगर आप पूरे शरीर पर आप एक 2-3 मिनट तक करते रहोगे, और आप चाहे तो अपने भगवान का नाम जाप करते रहो ताकि आपका ध्यान वहाँ लगा रहे, और आप अनुभव करोगे कि एक पौना घंटा घंटा करने के बाद आपको लगेगा कि जैसे शरीर इतना ऊर्जावान बन गया हाँ, कि अगर आप काम से 15 घंटा काम करके अगर आप थक के आए हो ना, तो आप कहोगे कि मैं और 6 घंटे काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो आपने है, डायरेक्ट चार्जिंग कर दी ना भाई, राइट, आपने प्राण ऊर्जा दे दी ना, शरीर को जीवन शक्ति दे दी। आप जाके रेस्ट क्यों करते हो कि भाई ऊर्जा कमानी है? पर यहाँ तो आपने वैसे ही डायरेक्ट चार्जर ले लिया। बिल्कुल, समझे ना, ये रेखी का कमाल है। अच्छा, अब यहाँ पे आंचल जी, रेखी का सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। हाँ, आप अपने आप को तो हीलिंग करके बड़ी बड़ी बीमारियों से धीरे धीरे बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि अच्छी वाइटलिटी जल्दी बॉडी को रिकवर करने में सेल्फ हीलिंग पावर को मदद करती है, ठीक है ना? लेकिन साथ ही साथ परिवार में डे टू डे लाइफ में बच्चों को, वाइफ को, सास ससुर जी को, दादा दादी को प्रॉब्लम होती है, आपके ऑफिस में किसी को सर दर्द, कमर दर्द हो गया, आप इमीडिएट 5-10 मिनट में उसको आराम दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो सबसे ज़बरदस्त बेनिफिट है वो क्या मालूम है? अगर आपके घर में पेड़ पौधे ग्रो नहीं करते, फ्लावर नहीं आते, सूख जाते हैं, आप अगर एक प्लांट को रेखी मत करो, दूसरे प्लांट को रेखी करना, आप हैरान हो जाओगे कि अगर वो प्लांट समझो 1-2 फीट तक ऊपर बढ़ता है, तो आपका रेखी किया हुआ प्लांट 3-4 फीट ऊपर बढ़ेगा। इतना डिफरेंस आप क्लियरली महसूस करोगे। तो देखिए, अभी जैसे कोई कुत्ते को गाड़ी मार गई, या कोई कुत्ता बीमार पड़ गया घर में, या कोई, यानी तो अब जैसे हम भी सुबह सुबह घूमने जाते हैं तो कबूतर, चिड़ियाँ रास्ते में कई बार पड़े हुए मिलते हैं, कोई मतलब वायर से या कोई शॉर्ट सर्किट से बेचारे गिर जाते हैं, तो हम उठा के घर लेकर आते हैं। हमारे सर्वेंट भी रेखी जानते हैं, वो भी रेखी कर देते हैं। तो थोड़ी देर के बाद जब दोपहर को घर आते हैं तो कहते हैं कि सर वो तो उड़ गया। तो मतलब अगर हम रेखी नहीं जानते और छोड़ के आ जाते, तो हो सकता है कोई पक्षी उसको, कोई जानवर मार देते उनको। तो इस तरह से प्राणियों को आप एक नया जीवन दे सकते हैं। और हमारे सेंटर पे
कोई भी व्यक्ति अपने पेट एनिमल्स को लेकर आ सकता है, चाहे पक्षी हो या जानवर। हमारे यहाँ पे फ्री उपचार होता है। जानवरों के बारे में मैं बता रहा था कि उनको कैसे लाभ मिलता है। हमारे कॉलोनी में ना एक कुत्ता, उसको रेक्टम कैंसर हो गया था, गुदा का कैंसर। ओके। तो हमारे जो हीलर है उन्होंने देखा कि वो परेशान हो रहा है, तो उसको रेगुलरली हीलिंग देनी शुरू की और 1 महीने में उसका पूरा कैंसर समाप्त हो गया। और वो हमने उसका इंटरव्यू हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है। ओके। तो मतलब ये मतलब क्या होता है कि आज आप जानवर से लेकर प्लांट से लेकर हर आदमी से लेकर हर एक को आप जो है प्राण ऊर्जा देकर उनको एक नव जीवन, एक नव स्वास्थ्य दे सकते हैं। हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को हाँ, भी दे सकते अच्छा हैं। हाँ, देखिए रेखी की खूबी क्या मालूम है। देखिए सिंस रेखी इज ए सटल एनर्जी, एक सूक्ष्म ऊर्जा है, तो एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। चाहे वो अभी ये बॉटल दिखने में बॉटल है, पर नहीं, ये सटल लेवल पर, इसमें एटॉमिक लेवल पर ये वाइब्रेट कर रही है। ये जितने भी अभी ये सामान रखा हुआ है, यानी कि ये कांच है, ये दीवार है, तो एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रिक्वेंसी। ये तो एटम के इस गुण को जानती है कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम एंड एवरीथिंग हैज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हर चीज एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करती है। इसी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² का फॉर्मूला दिया। तो आप इनको भी प्रभावित कर सकते हैं। तो अब आप बोलोगे ऐसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं? अरे भाई, आप पेन से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, मोबाइल से लेकर, मतलब कोई भी सामान दुनिया का, पत्थर से लेकर, एवरीथिंग यू कैन इन्फ्लुएंस एंड यू कैन चेंज द एनर्जी विद इन। उसकी पूरी ऊर्जा में आप बदलाव ला सकते हैं। एग्जाम्पल, एक भगवान की मूर्ति है। आप जब एक कलाकार जब उसको हथौड़े मारता है तो उसके दिमाग में थोड़ी भगवान है। वो तो कहता है मेरा काम धंधा है जी मूर्ति बनाना, मैं तो मूर्तिकार हूँ जी। हाँ, बिल्कुल। फिर वो मूर्ति व्यापारी के पास आती है। हाँ, तो उसके दिमाग में थोड़ी है कि भगवान है। वो तो हजारों शंकर गणपति गोडाउन में भर के रखता है बेचने के लिए। बिल्कुल। और आप जब गोडाउन में जाओगे ना, तो आप उनके पाँव रखकर भी उसके ऊपर से दूसरे भगवान पे चढ़ रहा होता है। मतलब वो उनको, उसके दिमाग में नहीं कि भगवान है, बिल्कुल। वो तो उसको एक बेचने की वस्तु मानता है। लेकिन वही मूर्ति जब मंदिर में जाती है और फिर उसको हजारों लोग श्रद्धा से देखते हैं, तो वो अब मूर्ति प्राणवान ऊर्जा से भर जाती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मूर्ति में भगवान नहीं था, आपने श्रद्धा से देखकर उसमें पैदा कर लिया। राइट, जो प्राण प्रतिष्ठा बोलते हाँ, हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है कि प्राण प्रतिष्ठित आपने किया जी। हम लोगों ने मिलके किया, सब पंडितों ने, हमने सब लोगों ने मिलके भक्ति से। तो एक ऑर्डिनरी किताब कुरान है कि बाइबल है, गुरु ग्रंथ पढ़ा हुआ है, बेचने की वस्तु है, 1000-2000 की किताब होगी। लेकिन एक गुरुद्वारे में लगकर माथा झुका दिया, हो गया भगवान पैदा। तो आप जरा सोचो कि एक ऑर्डिनरी पेपर को आप ही भगवान बना देते हो, तो इसका मतलब क्या मालूम है? वी आर ओरिजिनली गॉड क्रिएटर, एनर्जी क्रिएटर्स। क्यों? हम तो जिसमें चाहे भगवान पैदा कर लें, हमारी मर्जी। आप जरा सोचो, भारत एक अकेला ऐसा देश है, और हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी जो ऊंचाई और महानता बता जा रहा हूं कि हर चीज को, चूंकि अणु अणु को यहाँ पे समझा गया ऋषि मुनियों ने, तो हर चीज को उन्होंने पूजा करना सिखाया। मतलब हर, इवन धरती की पूजा, नदियों की पूजा, वृक्ष की पूजा, जानवर की पूजा, अपने किताब की पूजा। हम किताब को भी यूं करते, नोट भी अगर पाँव में आ जाए तो हम उठा के नोट को भी ऐसे करते हैं। यानी कि वी वर्शिप एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। और हर एक चीज को हम देवी देवता कहते हैं, गंगा मैया, यमुना मैया, कहते भी ना कड़कड़ में भगवान। हाँ, वही। और पीपल देवता, नीम देवता, हम तो देवता देवी ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे ऋषि मुनियों ने फील कर लिया था कि कोई चीज नॉन लिविंग जैसे नहीं है, एवरीथिंग हैज एनर्जी एंड एवरीथिंग, हर चीज में देवी देवता का वास है। समझा? ये सबसे बड़ी बात हमारे ऋषि मुनियों ने बता दी थी। इसका अर्थ क्या मालूम है? आप अपने ऑफिस में, घर में, अपने सामान के साथ अगर आप रफली बिहेव करते हो ना, कार के साथ, कार का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, अपने कपड़े उठा के फेंक दिए, अपना पेन उठा के फेंक दिया, तो आपको नहीं मालूम आपने नेगेटिव वाइब्रेशन अपने लिए क्रिएट किया, क्योंकि आप उसके अंदर जी रहे हो। एक घर में मंदिर में क्या बड़ा अंतर बता दो? मंदिर में जाते हो, वहाँ सब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो, उसके दीवारों को भी ऐसे छूते हो, उसकी सीढ़ी को भी छूते हो। और तुम घर की सीढ़ियाँ, घर की दीवार को तुमने थोड़ी छुआ। तुम तो घर को भी मंदिर बना सकती हो, लेकिन घर के हर सामान को मंदिर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा फिर। यानी कि तुम अपनी सीढ़ियां, अपनी दीवारें, अपने दरवाजे, तुम तभी तो भारत में, आज भारत में आपने देखा कि घर के अंदर भी पूजा करने का तरीका बताया गया ना।
हम अपनी घर को सजाते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, आरती करते हैं घर की भी। मतलब ये सब क्या है? क्रिएटिंग द एनर्जी विद इन योर होम, मतलब यू आर क्रिएटिंग ए टेम्पल इन योर होम। दिस इज व्हाट द एनर्जी साइंस। तो इसलिए मैं रेकी को महायोग क्यों कहता हूं मालूम है? क्योंकि रेकी सिर्फ हीलिंग नहीं करती है, इट कनेक्ट्स विद एवरी एटम, लिविंग, नॉन लिविंग, प्लांट, एनिमल्स, हर एक के साथ जोड़ती है तुम्हें। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? पानी और खान पीन को चार्ज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। अब तो रेकी में तो हर चीज को जब आप कर सकते हो तो पानी और खाने। अच्छा, इसको हम चार्ज कैसे करें? देखिए, हाँ आप कोई भी एक पानी का ग्लास या बॉटल ले लें, हाँ। और अपना हाथ रखकर, चूंकि आप अब रेकी सबकी एक्टिवेट हो चुकी है, बिल्कुल। तो अब अपना हाथ रखकर आपको सिर्फ इंटेंशन करना है कि डिवाइन एनर्जी फ्लो एंड एनर्जाइज दिस वाटर, ये भाव करना है। तो सचमुच एक एक कुछ सेकेंड ही से मैं कहता हूं, तो भी देखिए पानी है ना, सेकंड्स में अपनी पूरी एनर्जी बदल देता है। सेकंड्स में बता रहा हूं, क्योंकि वाटर में जितनी मेमोरी रिटेंशन होती है ना, दुनिया में किसी चीज में इतनी रिटेंशन नहीं होती। हजारों साल पुराने जो मेमोरी है ना, पानी के अंदर होती है। मतलब पानी जो है, ये इसीलिए पानी को हर धर्म में इतना महत्व भी है कि चरणामृत कहते हैं, यानी तो होली वाटर कहते हैं, है ना, यानी तो जमाजम का वाटर, जमजम का वाटर कहते हैं उर्दू में जैसे। तो ये सब क्या है कि पानी वाइब्रेशन को बहुत जल्दी कैच कर लेता है और उसकी एनर्जी को चेंज कर देता है। इसीलिए हम पानी को अगर रेकी से चार्ज करें तो आप सबसे बड़ा अनुभव क्या करोगे? उसका स्वाद बदला हुआ पाओगे। मीठा मीठा सा हाँ, ना। मीठा मीठा सा लगेगा आपको। जैसे चरणामृत क्यों अच्छा लगता है? देखिए, बाहर का पानी पियो कॉर्पोरेशन का नॉर्मल, लेकिन मंदिर में जाकर वो चरणामृत दो तो आपको लगता है ये टेस्ट अलग हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पूजा अर्चना भाव अच्छे हो रहे थे। वही प्रसाद की भी वही हाँ, quality वही तो होती है। प्रसाद का मतलब क्या? बाहर तो नॉर्मल बीकानेर के लड्डू, और वहां अंदर घुसे तो प्रसाद कैसे हो गया भैया? क्योंकि ऊर्जावान हो गया। और इसलिए तो भारत में देखो ना, कितनी सुंदर प्रथा है कि खाना बनने के खाने से पहले, बनने के बाद हम कहते हैं भगवान को भोग लगा लो। ये दुनिया में किसी धर्म में नहीं होता। हम कहते हैं पहले भगवान को भोग लगा लो, यानी कि सारा खाना सामने रख दो, बोलना भैया तेरा दिया हुआ है, इसको चार्ज कर दे, इसको आशीर्वाद दे दे। अब जब आगे बढ़ेंगे तो पानी को हीलिंग वाटर बना सकते हैं आप। इट बिकम्स ए रियली हीलिंग वाटर। एक पेन किलर को 5-10 मिनट, आधा घंटा लगता होगा आराम देने में, आपका चार्ज किया हुआ पानी 5-10 मिनट में आराम दे सकता है। ऐसा हीलिंग वाटर आप क्रिएट कर सकते हैं। और हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जो बीमार है उसको हाँ, पिला सकते, पिलाते हैं ना। right? कई लोग ऐसा काम करते भी हैं। अच्छा, और देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है। Right. सिंस यू आर एन एनर्जी क्रिएटर, यू कैन क्रिएट एनर्जी इन एनीथिंग। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब घर में आज के बाद जब पानी पिए तो बगैर चार्ज किए हुए ना पिए, सिर्फ 10-15 मिनट हाथ रख लें, आपका जो भगवान का नाम है ले लें, आप रेकी से प्रार्थना कर लें, तो कम से कम पानी का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, वो बदलने लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, और इसके बारे में अगर आपको साइंटिफिक इसका एविडेंस चाहिए तो आप गूगल में जाकर डॉक्टर मसारू इमोटो आप टाइप कर लेना, आपको सारी रिसर्च मिल जाएगी जो मैं कह रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अब खाना खाते हैं तो हम जनरली पका हुआ खाना खाते हैं, तो देखिए पके हुए खाने में है ना एनर्जी ज्यादा नहीं होती। क्यों मालूम है? जैसे एग्जांपल, आप घर में सेब लाते, गाजर लाते, 8 दिन तक रख लेते हैं ना, लेकिन उबालते ही आप 8 घंटे भी रख नहीं सकते। तो आप जरा सोचिए कि जिस आहार की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा 8 दिन की थी, वो तो पकाते ही सीधी 8 घंटे की रह गई। तो आप 10% एनर्जी से अपने आप को सरवाइव कर रहे हो, जिंदा रख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप ऊर्जावान आहार नहीं ले रहे हो। तो मैं क्या कहता हूं, अब भाई पके हुए खाने की ज्यादा आदत है लोगों की, तो मैं कहता हूं कम से कम जो खाना खाते हो, रोटी दाल सब्जी, उसको खाने से पहले उसको हाथ रखो ऐसे और कहो डिवाइन एनर्जी फ्लो, एनर्जाइज दिस माय फूड। मेरे आहार को अपने दिव्य ऊर्जाओं से ऊर्जान्वित करके इसको मेरे स्वास्थ्य के योग्य बना दो। ऐसे भाव करो बस। उसके बाद एक 10-15 सेकेंड, 20 सेकेंड आप और कोई भगवान का मंत्र आता है तो वो भी बोल दो। तो आप देखोगे कि वो खाना जो कभी आपको थोड़ा हैवी लगता था, आज के बाद ये दोनों प्रयोग करना कि जो पानी स्वादिष्ट नहीं लगता था उसको चार्ज कर दो, और जो खाना आपको लगता था वो नॉर्मल लगता था, आपको लगेगा जब से मैंने चार्जिंग करनी शुरू कर दी वो खाने का स्वाद ही मुझे कुछ अजीब सा लगने लग गया, टेस्टी लगने लग गया। टेस्टी लगने लग गया। ये आपको अंदर एक प्रैक्टिकल डिफरेंस आपको महसूस होने लगेगा। ये रेकी का कमाल है।
बिल्कुल। और जैसे अगर आप खाना, ठीक है, अगर आप भगवान, आप कहीं बाहर हैं, कहीं आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो जब भी आप ग्रहण करें तो उसमें हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे ही दे, हाँ, देना ही चाहे चाहिए। भले ही वो रेस्टोरेंट का हो, बट एक खाने से पहले आप उसको भाई, वाइब्रेट। आपके आज के बाद आपके दिमाग में ये डायलॉग होना चाहिए कि आई एम एन एनर्जी क्रिएटर। भगवान की मूर्ति में भगवान मैंने पैदा किया है, भगवान अपने आप नहीं आया उसमें। राइट, बिल्कुल समझे ना? तो बिल्कुल। भाई, जब आप एक पत्थर में भगवान पैदा कर सकते हो तो अपने खाने में ऊर्जा क्यों नहीं क्रिएट कर सकते भाई? भाव तो तुम्हें ही करने हैं, श्रद्धा तो तुम्हें ही करनी है। वहीं अगर मुस्लिम हो और उसके सामने कोई पत्थर की वो, तो वो उसी में अल्लाह कर देगा। बिल्कुल कर सकता है, राइट। कहीं पर भी, बिल्कुल। तो इसीलिए क्या होता है कि अ, अ, एक ही बात दिमाग में रखना कि इस संसार में लिविंग नॉन लिविंग एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड आई एम ऑल्सो एन एनर्जी बीइंग। सो माई थॉट्स, माई इमोशंस, माई हीलिंग कैन इन्फ्लुएंस एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स। ये उसको समझ के चलना चाहिए बस। ओके, वंडरफुल। बहुत बहुत अच्छी बातें कही हैं आपने। मेरे मन में इतने सवाल है क्योंकि आपने कहा कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, तो मुझे चक्रा के बारे में भी आपसे बात करनी है कि कैसे हम लोग, क्योंकि आजकल हर किसी का इम्बैलेंस है चक्रा, और हमें पता नहीं होता। राइट, इससे हमारी फिर कई सारी बीमारियां भी पनपने लगती हैं, हमारे इमोशंस इतने डिसबैलेंस हो जाता है, मूड ऑन है, ऑफ है, इसी सब चीज़ों में हमारी हर चीज़ खराब होने लगती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 5-10 मिनट में सातों चक्र को कैसे बैलेंस करना है रेकी के थ्रू। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये क्या है, अ, हर व्यक्ति को ये सीखना चाहिए कि कोई भी बॉडी के ऑर्गन जो है ना, अब नॉर्मल फंक्शन करने के लिए डिजाइंड नहीं है। राइट, समझे ना? उसको जबरदस्ती जानबूझ कर करके, दिया। या बोलते हैं ना, अपने खान पान, आहार विहार, माइंड, इमोशन से ना उसको डिस्टर्ब करके खराब जबरदस्ती करना पड़ता है। समझे? तो पहली बात तो, अगर आप खराब ही ना करो ना, तो चक्रा जिंदगी भर आपके कभी इम्बैलेंस नहीं होते, पहली बात। लेकिन अब हम इतने दूर आ गए हैं कि मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, खान पान में गलत आहार विहार रहता है, नींद की, सोने की समस्याएं रहती है। तो इससे कारण फिर क्या होता है कि चक्र चूंकि हमारे यूनिवर्स से एनर्जी खींचने वाले जंक्शंस होते हैं, मतलब सेंटर्स होते हैं। यूँ समझ लो हमारी ये बैटरी है जिसमें पानी डालना पड़ता है डेली, यूँ समझ लो। तो हमारे 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र हम लोग कहते हैं, ठीक है ना? तो नाभि के नीचे 2 चक्र है। सबसे पहले नीचे जहाँ जननेंद्रिय भाग है उसको कहते हैं रूट चक्र, मूलाधार यानी कि मूल आधार, और एक है उसके ऊपर है स्वादिष्ठान यानी कि जिसको कहते हैं सैक्रल, सैक्रल हड्डी का नाम है उसके आधार पर। तो 2 चक्र नीचे हैं और 2 चक्र नाभि से ऊपर है, जिसको हम दोनों पसलियों के बीच में है सोलार प्लेक्सस, जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, और उसके बाद हार्ट चक्र, जिसको अनाहत चक्र कहते हैं, ठीक है? तो अब नाभि के नीचे 2, नाभि के ऊपर 2। अगर याद रखना है तो यूं कह सकते हैं, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, तो याद रह जाएगा। और बहुत अच्छा तरीका। क्योंकि याद रखने का तरीका कोई कहानी होती है ना, राइट, राइट। तो फिर बाद में ऊपर 3 चक्र है, जिसमें थ्रोट चक्र है, आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र, ठीक है ना? अब देखिए, क्राउन और जो रूट है ना, हमारे क्राउन यूनिवर्स से एनर्जी लेने वाला सेंटर है हमारा। अगर ये डिस्टर्ब हो जाता, मान लो ठीक नहीं काम कर रहा, तो नींद नहीं आएगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप थकावट महसूस करोगे। क्यों? आपकी तो चार्जिंग ही नहीं हो रही प्रॉपर, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिकल करंट है, 2 पिन प्लग डाला, वो तो करंट ले नहीं रहा है, वोल्टेज ही बहुत स्लो है। तो आपका जब ये सेंटर स्लो हो जाता है तो फिर आपको नींद नहीं आना, भारीपन लगना, चार्ज नहीं होना, थका थका लगना, ऐसे ये सब आने लग जाएगा। और अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो किसी चीज़ से, मान लो, तो फिर आपका आगे चक्र ब्लॉक होने लग जाएगा। ब्लॉक होने का मतलब क्या है? आपका वो वहाँ पर चूंकि बार बार वहाँ पे ओवर यूज होने से सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है, तो वो धीरे धीरे ऐसे, जो चक्रा मान लो ऐसे एक फ्लावर की तरह खिला हुआ है ना, वो धीरे धीरे सिकुड़ कर ऐसे बंद होने लग जाता है। यानी कि पूरा नहीं, हालांकि कुछ बीमारियों में तो बंद भी हो जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाता है। यानी कि उसकी जो रोटेशन है ना, चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रोटेशन करता है, इसीलिए चक्र कहते हैं। बिल्कुल। मतलब वही है। तो व्हीरलिंग टाइप एनर्जी, तो ऐसे, तो ये थोड़ा सा ऐसे स्लो हो गया। तो अब ऐसे अगर खान पान से संबंधित कोई गड़बड़ है तो आपका वो चक्र, खाने का सोलार प्लेक्सस गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपका इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, मेरे को हर्ट हो गया, मुझे ऐसा ऐसा क्यों बोल दिया, मेरा दिल टूट गया, अब ये सब चीज़ें करोगे तो फिर आपका हार्ट चक्र गड़बड़ हो सकता है। फिर और अगर आपके नाभि से नीचे 2 चक्र हैं तो वो आपके लोअर एरियाज यानी कि किडनी है, आपके रिप्रोडक्शन ऑर्गन से, उनको कनेक्ट करता है। तो
यहाँ कोई गड़बड़ हो गई, अगर रूट चक्र गड़बड़ हो गया मान लो आपका मूलाधार, तो समझो आपके टांग और घुटनों में समस्याएं आ सकती है। क्यों? वहां से वो एनर्जी फ्लो होती है इस तरह से। तो अब ये सातों चक्र जो हमारे शरीर में है ना, इनको अच्छा सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, इन चक्रों को आप महसूस कर सकते हो। वो एक अलग वीडियो में आपको मैं सारा बताऊंगा कि हाउ टू स्कैन योर ऑरा, हाउ टू स्कैन योर चक्रा। अगर आप चक्रों को स्कैन करोगे ना तो आपको पता चलेगा, मान लो मेरा एक चक्र है, वो मेरा चक्र यहाँ तक मुझे फील हो रहा है सपोज, तो आप हीलिंग करने के बाद आप देखोगे तो वो यहाँ तक आ चुका होगा। तो ये डिफरेंस पता करने के लिए आपको स्कैन करना चाहिए, समझे ना। तो चक्रा स्कैनिंग का और ऑरा स्कैनिंग का हम अलग विषय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर और थोड़ा सा नहीं टूल्स भी नहीं, हाथों से भी कर सकते हैं आप, उसके बारे में फिर हम एक अलग उसके बारे में बनाएंगे। लेकिन अभी आप चूंकि आपके हाथों में रेखी है, तो आप डेली अपने एक एक चक्र पे हाथ रखें, ऐसे दोनों हाथ चाहे तो रख दें, और एक 5-5 मिनट आप हीलिंग हर एक चक्र की कर दें। देखिए सारे चक्रों की हीलिंग करना यानी कि फुल बॉडी रेखी करना हो गया, राइट। क्योंकि सारे चक्र जो है ना अलग अलग उस पूरे जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने अगर सातों रेखी एरिया में रेखी कर दी तो वो धीरे धीरे चार्ज होकर उसकी एनर्जी लेवल हाई होने लगेगी, तो सारे अंगों को ऊर्जा मिलने लगेगी, उससे कारण फिर सारे अंग जो है ना एक्टिवेट होने लग जाते हैं, और वो एंड ही फील बेटर इस तरह से। तो ऐसे करके हम सातों चक्रों को रेखी के द्वारा भी बहुत आराम से मतलब स्वस्थ कर सकते हैं। ओके। जैसे इसमें मैं एक दो बीमारी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट डिसीज है, ब्लॉकेजेस है हार्ट, जैसे आजकल बहुत केसेस है, यंगस्टर्स को बहुत हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आती है। इस चीज से बचने के लिए रेकी हम लोग कैसे अपने आप को देना शुरू करें? देखिए आपने पहले भी हार्ट डिजीज, कैंसर सब वर्ड यूज किए थे। देखिए, और मैं तो कैंसर पे काम करता हूँ। देखिए क्या होता है, किसी भी बीमारी में एक आदमी ठीक कब होता है, जब उसकी वाइटलिटी स्ट्रांग होती है। वाइटलिटी स्ट्रांग करने के लिए हम क्या बोलते हैं, रेस्ट करो, ऑक्सीजन लो, डीप ब्रीदिंग करो, धूप लो, पंच तत्वों को मजबूत करो, है ना, पॉजिटिव रहो, ये सब बातें बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि भाई एनर्जी इधर उधर फालतू में खर्च मत करो और अर्न करो, जहां से जीवनी शक्ति का प्रवाह मिलता है ना। शुद्ध पानी पियो, प्रकृति के साथ रहो, ये सब क्यों बोलते हैं, क्यों, वहां ऊर्जा है इसलिए। तो रेकी क्या मालूम है, जैसे जैसे हम रेकी अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों में अगर रेगुलर करते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और हमारे पास हजारों इसके प्रमाण भी है, कि कितनी भी बड़ी बीमारी होने दो, अगर डॉक्टर ने कह दिया ये ठीक नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली एक ऐसी शक्ति है आपके पास जो नेचुरल वे में बॉडी में जाती है, प्राण ऊर्जा को मजबूत करती है, और फिर बड़ी बड़ी बीमारियां, डिजेनरेटिव बीमारियां होती है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जनरली उसके ठीक होने की संभावना नहीं रहती डॉक्टर के हिसाब से। तो आप देखोगे कि उसके अंदर भी महीना 2 महीने में फर्क आने लग जाएगा। क्यों? बॉडी की जब एनर्जी लेवल हाई होती है तो देखिए आपका अब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, सर्कुलेशन फास्ट होगा, रीजनरेशन फास्ट होगा, है ना, और तो ऑक्सीजनेशन फास्ट होगा। तो इसके कारण क्या होता है, रेकी से जब जीवनी शक्ति बढ़ जाती है ना, तो चाहे कैंसर हो, कैंसर में भी देखिए अगर इम्यूनिटी लो है तो आपकी बॉडी फाइट ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पाएगी, और अगर इम्यूनिटी हाई है तो यू विल हर एक चीज़ को रेसिस्ट कर लेगी, समझे ना। तो रेकी हमारी रेसिस्टेंस और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो क्या कैंसर की अगर 4th स्टेज है तो भी हम लोग देखिए क्या होता है, 2 बातें होती है। अगर मरीज, देखिए खाली एक रेकी करने से ठीक होता है ऐसा नहीं है, उसको माइंड, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल सब फैक्टर ठीक करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी रेकी करने से फायदा क्या होगा कि अगर उसको जीवनी शक्ति बढ़ गई तो शायद रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए, ये संभावना रहती है, और या नहीं तो उसको इतना कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी कि वो मरते दम तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैं दर्द में हूँ, जैसे होता है ना लास्ट में दर्द होता है। रेकी में ये अनुभव किया हमने कि जिन लोगों ने भी रेकी की कैंसर के मरीजों में, उनको वो बहुत आराम से उनकी कंफर्टेबल डेथ हुई, अगर मान लो वो रिकवर करने लायक नहीं थे तो इसलिए रेकी का ये बहुत बड़ा योगदान है कि आज बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग बाहर निकल सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है जिसमें पाँव काला पड़ जाता है, उसको काटना पड़ता है, डायबिटीज में, ठीक है। उसमें कोई दुनिया में उपचार नहीं है सिवाय पाँव काटने के या हाथ काटने के। लेकिन रेकी से
45 दिन के उपचार के बाद वो बिल्कुल काला पाँव नॉर्मल हो गया। ये सब फोटोग्राफ मैं आपको भेज सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ चलते रहते हैं। फिर इसी तरह मेंटली रिटार्डेड बच्चों में कभी फर्क नहीं पड़ सकता क्योंकि वो मेंटली बचपन से जेनेटिकली है, लेकिन माँ बाप ने रेकी करके उसको इतना नॉर्मल किया, मतलब इस हद तक कि वो आज नॉर्मल दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा। मतलब तो हालांकि मुझे भी विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता था, लेकिन मैंने ऐसे अनुभव देखे हैं। तो इसी तरह जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां, कोमा में चला गया, डॉक्टर कहता है जी कुछ नहीं कर सकते जी, अरे रेकी तो है ना भाई, वो तो सटल लेवल पर आपके टच करने से या डिस्टेंस से भी उसके बॉडी में तो जाने वाली है, तो उससे पॉसिबिलिटी है कि वो रिटर्न होके वापस आ जाए। तो इस तरह से वेंटिलेटर पे चला गया, डॉक्टर कहता कुछ नहीं कर सकते जी, हमारी मेडिसिन तो काम नहीं कर रही है। इसमें ना अभी मैं जब आपके साथ मुझे पॉडकास्ट करना, तो मैं रिसर्च करी थी, एक वीडियो मेरे सामने आई थी जिसमें एक कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि मेरे बेटे, वो एक रेकी मास्टर ही हैं, उनके बेटे को उन्होंने रेकी सिखाई होगी, तो उनके घर में उनकी मदर इन लॉ थी, जो कि मतलब ये था कि मतलब एकदम जाने ही वाली थी। तो उस बच्चे ने क्या किया कि नहीं मुझे ना इनको रेकी देनी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम रेकी नहीं दे सकते क्योंकि अब इनका टाइम आ गया है जाने का। उन्होंने सारे रिश्तेदार वगैरह सब बुला लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनना। तो उस बच्चे ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं फिर भी करूंगा ट्राई। उस बच्चे ने उसकी जो मतलब ग्रैंड मदर ही कहेंगे, उनको उसने हील करना शुरू किया। 10 साल का लड़का, ठीक है, उसने हील करना शुरू किया उनके सर पर, उनके सर पर उन्होंने ऐसे करके उसने हाथ रखा और उसे हील करना शुरू कर दिया। और वो एक्चुअल में उनकी सांस बंद हो गई थी, वो जीवित नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने उस बच्चे ने करना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस सुनाया, वो 15 मिनट में उनकी सांस चलने लग गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे साथ में भी हुआ है। हाँ, और जब उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, उनकी मतलब जो लेटी हुई थी, उनसे जब पूछा गया कि क्या हुआ कि तुम एकदम कैसे वापस है, कहती मैं तो निकल गई थी बॉडी से, मैं अपनी बॉडी अपने सामने देख रही थी और मैं ऊपर जा रही थी, व्हाइट कलर की लाइट थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं दोबारा बॉडी में आ गई। हाँ। जब उन्होंने अपना आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस जो सुनाया, बिल्कुल बिल्कुल, तो आई वाज लाइक माय गॉड, ये भी पॉसिबल है। हाँ देखिए आंचल जी, हमारे साथ तो ऐसे सैकड़ों अनुभव हो चुके हैं, हमारे स्टूडेंट के भी, हमारे भी। मैं अभी हमारे ऑफिस में एक घटना घटी। मेरा एक स्टाफ है जो 40 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, मिस्टर अनिल कासार नाम है, महाराष्ट्र का लड़का है। उसकी मदर की डेथ हो गई, मतलब डेथ हो गई, तो हमें कॉल किया, सर मेरी मदर की डेथ हो गई, आप जल्दी आ जाइए। तो हमारे पास में ही था, 1-2-4 किलोमीटर दूर पे। हम लोग गए उसके घर पे और देखा तो मदर लेटी हुई थी, उसने एक दिया जला दिया था पास में और मदर लेटी हुई थी। तो मैडम जो है डॉक्टर सविता, वो भी रेखी की बहुत मतलब बढ़िया हीलर है, मेरे से भी बढ़िया हीलर है। तो उन्होंने ऐसे ही बैठे बैठे बात करते जा रहे थे कि क्या हुआ कैसे वैसे, और फिर हाथ रख के बैठ गई उसके सोलार प्लेक्सस पे, यहाँ पे ऐसे हाथ रख के बैठ गई। 20-25 मिनट के बाद में, हाथ रखने के बाद में सडनली एकदम वो महिला झटका खाई और उठी, और उठ के उसने कहा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हो गया था मेरे साथ। और उसके बाद उसने मैडम से गले मिली जोर से, और 10 साल तक बाद में वो जीवित रहे। ओह माय गॉड। तो ऐसे अनुभव हमारे स्टूडेंटों के भी है, हमारे भी हैं कि तो मैंने ये देखा है कि वाई समबडी डाई, एक हार्ट अटैक में आदमी क्यों मर जाता है, क्योंकि पीछे बैटरी का बैकअप नहीं है, इसलिए मर गया। अगर किसी की बैटरी की बैकअप अच्छी है ना, तो हार्ट अटैक में रिवाइव होकर जल्दी वापस आ जाता है। आप समझे ना। तो अगर रेकी, अगर घर में सब जानते हैं, और हार्ट अटैक में अगर रेकी कर दें उसको, अगर घर में 3-4 लोग जानते हैं, तो इमीडिएट समझो चार्जर मिल गया और वो रिवाइव करने के चांसेस बन जाते हैं उसके। तो इसलिए मैं कहता हूं, हर रेकी, घर घर रेकी, हर घर में रेकी पहुंचनी चाहिए। इसको विश्व का रेकी अभियान बनाना चाहिए कि रेकी शुड रीच टू एवरी पर्सन। इट्स योर बर्थ राइट, इट्स ए गॉड गिफ्टेड पावर टू यू। तो क्यों अननेसेसरी दवाओं में, डॉक्टरों में, हॉस्पिटलों में अपनी मेहनत का पैसा कहाँ वहाँ क्यों खत्म कर रहे हो भाई। इसको सीखो और जितना बचा सकते हो अपने आप को बचा दो बस। बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत सारे टॉपिक्स अभी भी रह गए हैं आपसे बात करने के लिए, और मैं अपने दर्शकों से कहना भी चाहूंगी कि अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं और किस टॉपिक पे चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस पर हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगी सर आप दोबारा वापस ज़रूर आएंगे। बिल्कुल। देखिए मैं तो बस विश्व कल्याण के लिए निकला हुआ हूँ, तो मैं तो जब भी आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल सेम यही मोटिव मेरा चैनल का भी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयर किया जाए, उन तक पहुंचा जाए, तो वो कहीं ना कहीं मेरे में भी ऐड ऑन होगा, राइट। यूनिवर्स कहीं ना कहीं मुझे भी देगा। बिल्कुल। तो
मैं पूरा क्यों ना फायदा उठाऊं फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही राइट। बात है, बिल्कुल तो सही बात। उम्मीद करूंगी आप दोबारा वापस आएंगे, प्रॉमिस करके जा रहे हैं आप नहीं नहीं मुझे। नहीं, मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ भाई, इस चैनल के साथ मैं जब तक जुड़ा रहूंगा, जब तक आप लोग मुझे बुलाना पसंद करोगे। बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, अगर आप सर से जुड़ना चाहते हैं, सर के बारे में और जानना चाहते हैं, सर की और टॉपिक्स के बारे में कुछ भी आप डिटेल लेना चाहते हैं, तो सर के चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सब लिंक शेयर किए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। यस।